जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी की कृपा से मैं जो संगत जी शेयर कर रही हूँ, और जो भी आंटी अंकल मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करे उनको भी जय गुरु जी, पूरी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की जितनी भी बढ़ियाइयाँ करो उतना ही कम है, जितना भी गुणगान करो उतना भी कम है। ये मेरे हर एक पल मतलब सांस का एक-एक सांस का शुक्राना है। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरु पाक की मेहर से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुजी से मैं जुड़ी हुई मैंने अपनी जर्नी बताई दी थी, तो थोड़ा बहुत ना गुरुजी जो कहते हैं ना वो सही कहते हैं कि मैं थोड़ा-सा डगमगा जाती हूँ, और गुरुजी कहते हैं तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो फिर भी मैं डगमगा जाती हूँ, गुरु पाक की बेटी फिर भी डगमगा जाती है। तो कल मैं जा रही थी, कल तारीख क्या थी? 1 अगस्त। गुरु पा ने कहा था सिर्फ 3 दिन तेरे लिए दिक्कत मतलब सिर्फ 3 तारीख तक तेरे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, 3 तारीख से। और गुरु पाक की मेहर से कल मैंने 1 तारीख को जो सत्संग सुना था, तो मैंने उसमें एक आंटी जी बोल रही थी कि मतलब जो करने धरने वाले होते हैं, तो उन्होंने गुस्से में ये बोल दिया था कि गुरुपा मैंने आपके ऊपर अपने आप को सरेंडर कर दिया है। अब गुरुपा जो भी बैकफायर कर, अब जो भी मेरे ऊपर तंत्र मंत्र जो कर रहे हैं उनके ऊपर बैकफायर करो। तो उन्होंने गुरुपा से ऐसे कह के वो सो गई। जब उन्होंने ड्रीम में देखा तो जो जो उनके ऊपर करते थे ना, तो उन्हीं का ही ड्रीम आया ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि गुरुपा ने तो मतलब जो मैंने बोला गुरुपा ने सच कर दिया। तो लेकिन मुझे तो इतनी गुस्सा थी ना कि मेरे सारे काम बनते-बनते सारे काम बिगड़ रहे थे। घर में लक्ष्मी आना समझ लो आने का पहले, बाद में पहले जाने का रास्ता दिखा हुआ था लक्ष्मी माता को भी। तो घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही, दिक्कत परेशानी, कर्जे में भी इतनी डूब रही थी। तो कल रात को मैंने भी गुरुपा से माफ़ी माँगी, घर पे आई, पार्लर से थक-हार के परेशान होके। तो मैं भी पार्लर में से जब घर पे आई तो बेटी की जो मैंने आपको पहले बताई थी ना, मेरी बेटी को पीओसीडी की जो दिक्कत हुई थी, तो उस दिक्कत से मेरी बेटी उस टाइम तो दवाई गोलियों से हो गई। अब भी वही कोर्स कर रही है, लेकिन फिर मेरी बेटी 3-4 दिन से कह रही मम्मा मेरा भी नहीं हुआ, अभी मेरा पीरियड्स नहीं आए, मेरे पेट में दर्द ऐसे हो रहा है। मैं कल उस पे भी गुस्सा हो गई, क्या करें संगत जी? आप सब जानते ही हो जब चारों तरफ की गुस्सा होती है तो गुस्सा बच्चों पे ही निकलती है। फिर मैं उस पे भी चिल्ला के पड़ गई। फिर मैंने गुरुजी के आगे सोने से पहले अरदास लगाई, हे गुरुपा मुझे माफ़ करो, मैं नाक रगड़ के आपसे गलती माँगती हूँ, और मैंने मेरे से जो भी गलती हुई उसे मुझे माफ़ करो। मैं अपने आप को सरेंडर आपके ऊपर करती हूँ। मेरे फेस पे भी पता नहीं 2 दिन में ऐसी कैसी एलर्जी हो गई, जो फेस पे मतलब ऐसे दाद टाइप फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना, वो हो गया। दवाइयाँ खाने के बाद भी बढ़ रहा है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, दवाई लाऊं, क्या करूं, काम देखूं, बच्चे देखूं, गुरुपा मैं परेशान हो गई हूं, मुझे माफ़ करो। मैं आपसे नाक रगड़ के गलती मांगती हूँ, अपने पति अंकल की तरफ से भी, अपने बच्चों की तरफ से भी, जो भी मुझसे भी गलतियां हुई हैं उन्हें माफ़ करो।
फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुपा मैंने अपने आप को, अपने परिवार को आपके ऊपर सरेंडर कर दिया, अपने बच्चों को, अपने पति अंकल को, अपने आप को। अब गुरुपा आप ही देखो, आप ही डॉक्टर हो, आप ही वैद्य हो, आप ही सब कुछ आप ही हो, अब आप ही करोगे। सुबह उठी हूँ 9 बजे, मतलब 5 बजे उठ गई थी, नींद नहीं थी, मतलब ऐसे ही मन में कुछ ना कुछ उथल-पुथल चल ही रहा था। जैसे ही आँख बंद करी तो 8 साढ़े 8 बजे क्या देखती हूँ कि जिस आंटी ने, आंटी और आंटी की बेटी जिसने मेरे ऊपर करा है, वो सब वो ड्रीम में मुझे देख के बोलती हैं कि मेरे को ना उल्टी हुई है और मैं काम पर जा रही थी, मुझे रास्ते में उल्टी हो गई और वो मेरी उल्टी भी गायब हो गई। पता नहीं मेरे ऊपर ऐसा किसने क्या करा है जो मेरी उल्टी भी गायब कर दी। मैं वहीं समझ गई कि मतलब मेरे साथ जो भी कुछ शक था, और गुरुपा जो हिंट देते थे, उस नाम उस औरत का मैं नाम नहीं लूँगी, तो वो गुरुपा ने मुझे कल सुबह में आज चेहरा दिखा के ही, ये मेरा 2 अगस्त का सत्संग है, शुक्राना सत्संग, जो मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा की चरणों में, और गुरुपा के सामने ही बैठ के गुरुपा मुझे ऐसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि अब मेरी बच्ची मेरे पास दिल से अब मेरे पास जुड़ी है, अब मेरे पास आई है मेरी बच्ची, अपने सब कुछ छोड़ के, अपना दिमाग, अपना सब कुछ छोड़ के आज मेरी बच्ची, समझ लो आज मेरे पास खाली उससे आई है, बस अपने आप को उसने सरेंडर कर दिया है। तो गुरुपा देख रहे हैं, मैं देख भी रही हूँ गुरुपा को। तो ये मेरा, तो गुरुपा का ये सब चीज़ें देख के मुझे पता चल गया। अब जो भी करने धरने वाले, गुरुपा ने सपने में ही मुझे एक चीज़ और दिखा दी कि जब मैं, एक बार मुझे गुरुपा ने दिखाया था, बाल देखने का मतलब होता है कर्जा चढ़ना। आज गुरुपा ने मेरा वो सारा कर्जा मुझे सपने में ही दिखा के मेरे सारे बाल हटवा दिए मेरी बॉडी से। मैं खुद अपने बालों को हटा रही हूँ और देख रही हूँ, गुरुपा का मेहर है। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। बस मैं इतना ही कहूँगी, जो मेरे पति अंकल की थोड़ी बुद्धि इनकी ठीक करो, जो ये लड़ते झगड़ते हैं इनका गुस्सा शांत करो, इनके माँ बापों का भी गुस्सा शांत करो, ताकि अपने बेटे को, ये मुझे भी, मैं सिर्फ गुरुपा ही है जो सब कुछ देख रहे हैं और वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर ही देंगे। बस मैं अपने पितरों की तरफ से भी मेरे पे जो मैसेज आ रहे हैं कि मेरे से कोई गलती हुई, हाँ गुरुपा मुझसे, हाँ संगत जी मुझसे गलती हुई थी, मैंने 2-3 अबॉर्शन करवाए थे, मेरे बच्चे अखंडित हुए हैं, उन पितरों से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि तेरे पितरों को बंधक बना रखा है, बंधन में बांध रखा है। तो गुरुपा मेरे उन पितरों को बंधन से खोलो, जो भी मेरे पितर हैं उन्हें अपनी अपनी योनि में परगति, वो क्या बोलते हैं, उन्हें गति प्रदान करो, ताकि वो भी वो जन्म ले सकें। और गुरुजी के उन सब से मैं हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, सबसे माफ़ी मांगती हूँ। जो भी मुझसे भूल हुई है जाने में, अनजाने में, मुझे माफ़ करो और अपनी गति गुरुपा इन्हें प्रदान करो, ताकि मेरे पूर्वज जो भी हैं वो सकुशल रहें और हम पे अपनी करुणा की मेहर बरसाएं। गुरुपा आज मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करूं गुरुपा, जितना बोल रही हूँ उतना कम है। गुरुपा कहते हैं आज से तेरे घर में बरकत ही बरकत होगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुजी ने तेरी सुन ली है, अब तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, जो भी चाहिए खुद चल कर तेरे पास आएगा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, हर चीज का शुक्राना। गुरुपा आप कितने अच्छे अच्छे मैसेज जो आते हैं, बहुत दिल को खुश कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं तुझे त्रिशक्ति का आशीर्वाद है, हर मुसीबत से बचाता है। शुक्राना मेरे मालिक, वो तो मुझे पता है, मेरे पे त्रिशक्ति का गुरुपा आपने आशीर्वाद बना रखा है। कहते हैं गुरुपा बेटा तू सोच भी नहीं सकती तुझे कितना बड़ा आशीर्वाद मिला है। शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरे घर की रोजी रोटी सलामत रहेगी, तेरे शुक्राने का इंतजार है। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ, तीनों बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना। गुरुपा कहते हैं हाथ पसारे खड़ी है बाबा, थाम लो। कहते हैं ना, गुरुपा से कहती हूँ गुरुपा हाथ पसार के खड़ी हूँ, आप थाम लो। और आज गुरुपा ने मुझे, असलियत में मैं गुरुपा से आज जुड़ी हूँ, जो मैंने गुरुपा को, अब मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा आज के बाद मैं डगमगाऊंगी नहीं और मैं निडर हूँ। मैं आपकी शिव शक्ति की बेटी हूँ, अपनी काली माता रानी से, अपनी 9 देवियों से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने मेरी 9 देवियों से मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करे माता रानी। मैं गणेश जी भगवान से भी माफ़ी मांगती हूँ और मैं लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं सारे देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, सारे सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे बस
माफ़ करें, हाथ जोड़ के नाक रगड़ के सबसे माफ़ी माँगती हूँ। और गुरुपा जो मेरे बेटे को लेके एक्सीडेंट के और जो सब जो सत्संग आ रहे हैं गुरुपा उनसे मैं डर जाती हूँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि उन्हें सुनने के लिए सुनो ये हो जाएगा। मैं सबसे यही कहूँगी जो भी हैं सत्संग अच्छे दिया करें, किसी को डराने वाले वो ना दिया करें ताकि सामने वाला इंसान जो डर जाए। तो और गुरुपा ने कहा था कि तेरी जो बीमारी है ना धीरे-धीरे खुद ही हट जाएगी। जो गुरुपा कह रहे हैं तेरे पेट में कोई बीमारी बन रही है गुरुपा मैंने तो आपके ऊपर सरेंडर कर दिया, मैंने आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। आप ही डॉक्टर हो, आप ही वैद्य हो, आप ही हकीम हो, आप ही सब कुछ हो बस। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे किसी के पास नहीं जाना, बस अपने चरणों में रखो मेरे गुरुपा। मेरी सारी दिक्कत परेशानी आपको पता है सब कुछ। अब मैं अपने गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो गुरुपा ने दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। भूल चूक मेरी माफ़ करो गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो ये आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करें उनके परिवार को भी शुक्राना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। जो संगत परिवार मेरा सत्संग सुने उनको भी ब्लेस करना, और जो संगत जुड़ी हुई है उनको भी ब्लेस करना, जो नहीं जुड़ी हुई है उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। सबके दिक्कत परेशानियाँ दूर करो, सबके घर में खुशहाली लाओ। सब जिनके घर में ये तांत्रिक क्रिया चल रही है, करा धरा है, सबके घरों से मिटाओ। शुक्राना शुक्राना, सबको ब्लेस करो मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और प्यारे संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग देने के बहुत अलग-अलग तरीके हैं, और बाबा सत्संग सुनवा के भी जो आप हमारे कष्ट काटते हैं या संकट आने से पहले ही आप बता देते हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा से हम सत्संग भी सुन पाते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, ऐसी ही बहुत सारी गुरुपा ने जो मुझे ब्लेसिंग दी है, वो सब आपके साथ अब मैं शेयर कर रही हूँ। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मेरे पे पहले मैसेज आया था कि बेटा मैं तुझे ना बच्चे रूप में दर्शन दूँगा, तो मुझे पहचान लियो। सो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी, एक्चुअली शनिवार को गुरुपा मुझे बड़े मंदिर बुलाते हैं, मेरे बड़े मंदिर का बुलावा होता है। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा मुझे बड़े मंदिर लेके जाते हैं, और क्या होता है ना संगत जी, पहले तो सबको नीचे ही बैठे होते, तो हम लाइन में लगे होते, तो मुझे लगा संगत जी शायद हमें नीचे बिठाएँगे। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा-सा आगे गए तो हमारे आगे कुछ संगत जी को रोक दिया था, और उसके बाद संगत जी हमें ऊपर जाने का मौका मिला। तो हम सारे के सारे ऊपर गए, और जैसे कि लाइन में हम सब बैठते हैं लंगर प्रसाद के लिए, तो संगत जी हम सब वहाँ पर बैठे, और संगत जी जब तक वो पूरी की पूरी लाइन हो चुकी थी, तो जब मैं बैठी और मेरे ही सामने आके एक छोटे अंकल जी बैठे, बाबा बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, वो जो अंकल जी जो मेरे सामने बैठे थे, वो ज़्यादा बड़े नहीं थे, वो मेरे ख्याल से 12 या 13 साल के होंगे। और संगत जी आप बिलीव मानना, वो इतने सुंदर, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, सीरियसली इतनी प्यारी उनकी स्माइल, इतने सुंदर वो लग रहे थे। और जैसे ही मतलब मैं बैठी, और संगत जी मैं एक बात और बताती हूँ, गुरुपा का जैसे घर पर जो मेरे स्वरूप है वो भी वाइट छोले में, तो उसमें भी ना गुरुपा जो हल्के से स्माइल कर रहे हैं। और संगत जी जब वो अंकल जी सामने बैठे थे, वो बिल्कुल ना बिल्कुल हल्के-हल्के से स्माइल कर रहे थे, जब मैं उनको देख के थोड़ा-सा हँस रही थी। तो संगत जी बहुत प्यारे लग रहे थे, और वो साक्षात और कोई नहीं, वो गुरु जी ही थे। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सच में संगत जी बहुत सुंदर, इतने सुंदर थे वो अंकल जी।
और गुरुपा ने जो बोला था कि मैं तुझे बच्चे रूप में दर्शन दूँगा, बाबा बहुत-बहुत शुकराना, क्योंकि संगत जी जब वो सामने बैठे तो मुझे एक बहुत ही पॉज़िटिव वाइब्स आई थी और जैसे उनका देख के एकदम से हल्की-सी स्माइल मतलब पास करना, बाबा बहुत-बहुत शुकराना। और मुझे बाबा जो आपने मौका दिया कि आपके साथ बैठ के मतलब लंगर प्रसाद खाया, शुकराना। और संगत जी जब लंगर प्रसाद वो खा रहे थे, हम दोनों ही थे आमने-सामने। तो संगत जी क्या हो रहा था ना, खाते-खाते संगत जी उन जैसे ही वो चम्मच से कुछ भी खीर प्रसाद खाते थे या कुछ भी खाते थे ना, वो गिरते-गिरते खा रहे थे। तो अब मुझे नहीं पता संगत जी, बाबा मुझे माफ़ करना, लेकिन जो हुआ है बस मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ संगत जी। अ, उनकी मम्मा अंकल जी संगत जी साथ में बैठे थे, तो वो भी बार-बार उनको बोल रहे थे कि खाओ, खाओ ऐसे करके, और मैं भी उनको इशारा कर रही थी देखिए वो बहुत ही ज़्यादा स्लो थे वो। तो आप खाओ मतलब जैसे शर्मा रहे थे या मतलब क्या था पता नहीं। तो मैं भी बार-बार बोल रही थी कि आप खाओ, और गुरुपा की कृपा से संगत जी दोबारा हमें जो कि लंगर प्रसाद दोबारा हमें मिला। बाबा आपका बहुत-बहुत शुकराना, शुकराना गुरु जी। और उन्होंने भी लिया संगत जी, जो सामने अंकल जी बैठे हुए थे उन्होंने भी लिया और मैंने भी लिया, शुकराना बाबा। और संगत जी वही जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे-जैसे वो खा रहे थे तो गिरते-गिरते खा रहे थे संगत जी। वो जैसे खाते बार-बार उनके कभी नीचे गिर जाता, कभी प्लेट के बाहर गिर रहे हैं। और फटाफट क्या हुआ संगत जी, सब जैसे जा चुके थे तो वो धीरे-धीरे खा रहे थे, इसलिए मैं भी वहाँ पे धीरे-धीरे खा के रुकी हुई थी। और एंड क्या होता है संगत जी कि जब मैं खा रही होती हूँ तो एकदम से वो अपनी मम्मा के साथ खड़े होते हैं और ना बाद में चले जाते हैं। तो संगत जी बाद में मुझे नहीं पता, लेकिन क्या होता है तो जो भी उन्होंने जो छोड़ा था वो सारा का सारा मतलब मैंने लिया, या ये मैं कहूँ कि वो गुरुपा की जो ब्लेसिंग थी शायद वो मेरे लिए ही उन्होंने छोड़ी थी। और फिर बाद में वो सारा का सारा लंगर प्रसाद मैंने इकट्ठा किया, नीचे से भी उठा लिया था संगत जी। और फिर उसके बाद वो लंगर प्रसाद सारा का सारा मैंने फिनिश करा। बाबा आपका बहुत-बहुत शुकराना, आपने बहुत प्यारे दर्शन दिए और आपने जो बोला था कि मैं बच्चे रूप में दर्शन दूँगा, बाबा बहुत-बहुत शुकराना। संगत जी सच में जो गुरुपा बोलते हैं वो सच ही होता है, बाबा बहुत-बहुत शुकराना जो आपने दर्शन दिए। शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरुजी महाराज। और उसके बाद संगत जी एक शुकराना मैं और करना चाहती हूँ। संगत जी क्या होता है ना, गुरुपा मुझे 2-3 सत्संग सुनवाते हैं जो कि फ़ोन से रिलेटिव होते हैं कि किसी का फ़ोन गुम हो जाता है, कोई बाहर जाते हैं तो मतलब कि कोई आता है मतलब चोर टाइप, जैसे वो ऑटो पे बैठे होते हैं तो वो चोर एकदम से उनका फ़ोन खींच के ले जाता है और किसी का फ़ोन टूट जाता है। तो मुझे गुरुजी कुछ ऐसे सत्संग सुनवा रहे थे। तो एक आंटी जी भी जब सत्संग सुनते हैं तो संगत जी उन्होंने भी लास्ट जो मेरा सत्संग जो मैंने सुना था वो ये था कि उन्होंने बताया कि जब गुरुजी ने मुझे काफ़ी सत्संग फ़ोन से रिलेटिव सुनाए तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा बेटा फ़ोन माँग रहा था और मैंने उसको फ़ोन नहीं दिया, तो गुस्से में आके संगत जी उसने क्या करा, फ़ोन एक ज़ोर से खींचा। खींचने से संगत जी क्या होता है ना कि फ़ोन ना बहुत ज़्यादा उसके स्क्रीन पे टच मतलब बहुत ज़्यादा उसका ख़राब हो जाता है, और वो सुबह जाकर जब उसकी मम्मा मतलब आंटी जी देखते हैं, तो वो पूछते हैं कि फ़ोन आपने फेंका था, तोड़ा था? तो वो मतलब उनका बेटा बोलता है कि नहीं मम्मा, कल जब मैंने फ़ोन गुस्से से आपसे छीना था, तो तब ये ऐसे मतलब कि फ़ोन टूट गया था। तो संगत जी उन्होंने बताया कि बस इतने से ही गुरुपा ने मेरे कष्ट काट दिए। कहीं न तो कोई फ़ोन मेरा गुम होना था, लेकिन मेरे कष्ट कट गए। शुकराना बाबा जो आपने मुझे ऐसे सत्संग सुनवाए। और संगत जी ये जो सत्संग मैंने सुने हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि संगत जी मेरा भी कैसे गुरुपा ने नुकसान होने से बचाया। संगत जी आज क्या होता है, मेरा नया फ़ोन है संगत जी, और संगत जी मेरे साथ अभी तक टच वुड अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था फ़ोन में। लेकिन संगत जी जब मैं सुबह उठी मॉर्निंग में, आजकल क्या होता है संगत जी, जब मैं रात को सत्संग सुनती हूँ, तो सत्संग सुनते ही सुनते ना संगत जी मुझे कभी-कभार होता है 3-4 बज जाते हैं, या कभी-कभार मैं जल्दी सो जाती हूँ। लेकिन संगत जी जब थोड़ा-सा लेट हो जाता है तो बैटरी बिल्कुल डाउन होने लग जाती है। और
लास्ट क्या था संगत जी, जब मैंने मतलब कि कल देखा तो मेरे ख़्याल से मेरी ना 27 थी रात में, तो मैं मतलब कि नींद सी आ गई थी सत्संग सुनते। तो मैंने संगत जी लास्ट बस यही देखा था, 27 इसकी बैटरी है, और मैंने संगत जी बंद करके एकदम सो गई। और मैं मॉर्निंग में उठी, मॉर्निंग में जैसे ही मैं देखती हूँ कि बिल्कुल ही बैटरी मतलब मेरी लो है, तो संगत जी मैं ना अपने फ़ोन की मतलब ऐसे चार्जिंग लगाती हूँ उसे, और चार्जिंग लगा के ना संगत जी मैं बस ऐसे ही काम करने लग जाती हूँ। तो मैं ना संगत जी थोड़ी देर में आती हूँ, तो मैं उसको जैसे अपने फ़ोन को ऑन करती हूँ, तो संगत जी जब हम चार्ज करते हैं तो हमारी जो चार्जिंग है वो बढ़ती है संगत जी। जैसे 27 है तो वो आगे जाके जाएगी, बट मेरे साथ एक उल्टा ही होने लग गया। मतलब मेरी बहुत ज़्यादा कम होने लग गई, 20 आ गई, फिर वो 20 से भी बहुत ज़्यादा कम जा रही थी। काफ़ी देर से मैंने संगत जी अपना मतलब चार्ज लगाया हुआ था, नहीं तो मेरे तो बहुत जल्दी चार्ज होता है संगत जी, मेरा न्यू फ़ोन है। और उसके थोड़ी देर बाद ही संगत जी मैं देखती हूँ मेरा फ़ोन बंद हो जाता है, और मैं ना संगत जी उसके बाद मतलब कि अपना फ़ोन मतलब ऑन करने की कोशिश करती हूँ, नहीं होता, तो मैं ना संगत जी स्विच ऑफ करती हूँ अपनी तरफ से, और उसे थोड़ी देर रख देती हूँ। तो संगत जी मेरे फ़ोन की कोई मूवमेंट नहीं संगत जी, वो बिल्कुल ही बंद। तो मैं ना संगत जी डर गई। मैं सच संगत जी सच में बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि ये पहली बार हुआ है मेरे फ़ोन में। और मैंने कहा ये तो नया फ़ोन है, और संगत जी जो कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे फ़ोन में अभी तक मैंने संगत जी कहीं लिखे भी नहीं हुए। एक टेंशन सी भी हो जाती है संगत जी कि अब मैं क्या करूँगी? और संगत जी बस आधे घंटे की बात होती है। मेरे ख़्याल से सॉरी संगत जी, आधे घंटे से भी पहले की बात है। तो बस ऐसे ही मैं गुरुजी को देखती हूँ कि गुरुजी ये क्या हो गया? और संगत जी जैसे ही मैं अपना फ़ोन एकदम से अपनी तरफ से सोचती हूँ कि इसको ऑन करूँ या ऑफ़ करूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि फ़ोन में क्या हुआ है। और जैसे ही संगत जी मैं फ़ोन ऑन करती हूँ तो वो वाक़ई में फ़ोन ऑन हो जाता है मेरा, और जैसे ही मैं देखती हूँ तो संगत जी मेरी जो बैटरी चार्ज था संगत जी वो भी एकदम से 100, जबकि संगत जी मैंने तो थोड़ी देर ही लगाया था, उसके बाद तो फ़ोन बिल्कुल डेड हो गया था। और मैं जैसे ही एकदम से देखती हूँ तो मेरी जो बैटरी थी वो भी संगत जी एकदम से 100 बता रही है, मतलब फुल। और मतलब कि फ़ोन भी मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये तो संगत जी सच में चमत्कार ही था। और जो भी मैं थोड़ा-सा जो मैं परेशान हुई हूँ, वो गुरुजी ने मेरा जो मतलब कहते हैं ना संगत जी, जो बहुत बड़ा नुकसान होना था वो बस थोड़े से ही एक कष्ट में काट दिया। और बाबा बहुत-बहुत शुक्राना जो आपने सत्संग सुनवाए थे। वाक़ई में गुरुजी जो आप सत्संग सुनवाते हो वो सच होते हैं संगत जी। गुरु का आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो आपने मेरा ये कष्ट काट दिया बाबा, और मेरा फ़ोन अभी संगत जी बिल्कुल ठीक है। और शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी अब तीसरा शुक्राना मैं करना चाहती हूँ अपनी फ्रेंड की तरफ से। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी एक्चुअली मेरी जो फ्रेंड है उसकी शादी अब हो रही है, 1 सितंबर की है उसकी शादी। तो संगत जी मतलब कि उसकी शादी का ही गुरुपा के घर में आज ये सत्संग रखवाया था। आज संडे है संगत जी। और संगत जी आज उन्होंने घर पे सत्संग रखवाया था तो सबको इनवाइट करा था। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने सबको बुलाया। और गुरुपा की कृपा से संगत जी आज हम सबको गुरुपा ने ब्लेसिंग दी है। मैं भी गई थी, मम्मा भी गए हैं और भाई भी गए हैं। बहुत-बहुत शुक्राना बाबा। और संगत जी वहाँ पर सत्संग में गुरुपा ने सब हम सबको ही बुलाया, और उसके बाद संगत जी हम सबको लंगर प्रसाद खिलवाया। तो संगत जी जो कष्ट होते हैं हम सबके, जो वो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद से कष्ट हैं, बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और गुरुपा की कृपा से आज तो संगत जी पूरी फैमिली को ब्लेस की है गुरुपा ने मेरे, क्योंकि मेरे बड़े वाले ब्रदर और मम्मा और मैं तो हम सत्संग में गए थे। लेकिन जो मेरा छोटा वाला भाई है संगत जी, वो मैंने पहले भी बताया था कि महादेव को मानते हैं, बट अभी गुरुपा से अभी इतना वो है नहीं कनेक्ट, और मुझे पता है बहुत जल्दी बाबा उसे भी कनेक्ट करेंगे। और गुरुपा की कृपा से तो उसका भी प्रसाद घर तक गुरुजी ने जो पहुँचाया है, बाबा बहुत-बहुत शुक्राना। आज पूरी फैमिली को आपने ब्लेस किया। आज आपने पूरी फैमिली को प्रसाद खिलाया है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना।
और मैं संगत जी अपनी फ्रेंड की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, उसकी अब शादी होने वाली है, बाबा उसको हमेशा खुश रखिएगा, आपका अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी वो भी गुरु परिवार से ही है, और ये रिश्ता कहीं न तो कोई, हम जब गुरुजी से जुड़े होते हैं, तो हमारी लाइफ़ हमारे गुरुपा के ही हाथ में होती है, और वो सब कुछ गुरुपा ही करवा रहे हैं, क्योंकि संगत जी जो उसके लिए जो रिश्ता देखा है वो पंजाब का है, और वो जैसे दिल्ली की है, तो काफ़ी कोशिश करी थी कि दिल्ली में अगर लड़का मिल जाए, तो एक होता है संगत जी जो दिल्ली वाले होते हैं वो सोचते हैं कि हमें दिल्ली में अगर मतलब मिल जाए, लेकिन संगत जी जैसे गुरुपा की मर्ज़ी, और पूरा का पूरा मुझे भी विश्वास है और उसको भी विश्वास है, क्योंकि हमारे गुरुपा ने देखा है, तो बिल्कुल बेस्ट ही है संगत जी। बहुत-बहुत शुक्राना बाबा, जो आपने उसकी जोड़ी बनवा दी। बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना, उसको हमेशा खुश रखिएगा बाबा। कभी भी उसकी लाइफ में कोई दुःख ना आए बाबा, वो हमेशा अपने परिवार में खुश रहे बाबा। आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। आज हम सारी संगत पे आपने जो कृपा करी है, हम सबको ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत-बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझसे बोलने में अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। अंकल जी, आपका लख-लख बार शुक्राना, आप सारे सत्संग मेरे शेयर कर रहे हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना अंकल जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्बत भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी सात संगत जी को जय गुरु जी, भैया जी को भी जय गुरु जी। एंड थैंक यू सो मच, आप सब मेरे सत्संग सुनते हैं, एंड भैया जी आप भी टाइमली मेरे सत्संग शेयर करते हैं, आपको बहुत बड़ा वाला शुक्राना। सारी संगत की फैमिली फले फूले, भैया जी का चैनल फले फूले, भैया जी की पूरी फैमिली ब्लेस्ड हो, उनको बहुत ब्लेसिंग्स मिले, बहुत सारा आशीर्वाद मिले गुरुपा का। एंड गुरुपा, सबसे पहले आप अपने उन सभी बच्चों को ब्लेस करना जिनके आशीर्वाद की अभी ज्यादा जरूरत है आपको। मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से गुरुजी का मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज भैया इस सत्संग को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे गुरुपा के लिए है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो गुरुपा मुझसे कहलवाना चाहते हैं, मैंने कल सुना था, एक्चुअली मुझे सत्संग शेयर कल ही करना था, बट कल मेरे पर काफी नेगेटिविटी हावी होकर रखी थी, मैं नहीं शेयर कर पाई। आज मैं बताती हूँ, एक्चुअल में कोई पर्सन है पर्टिकुलर, उसने यूट्यूबर ही है कोई, मैं नाम भूल गई उसका, उसने अपने गुरुपा के लिए गुरुपा के पेज पे डेविल वाला तो इमोजी लगाया है, और गुरुपा के लिए इतनी गलत गलत बातें बोली है, लाइक वो जो शहद वर्षा है, और हर एक चीज को इतना गंदे तरीके से बताया है कि बस मतलब इतनी नेगेटिविटी है। बट मेरा है गुरुपा मुझसे ये कहलवाना चाहते हैं कि गुरुपा को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरुपा को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो साक्षात रब है और हम उनकी संगत है, हम अपने रब को जानते हैं। अरे क्या कोई गुरुपा की उंगली उठाने वाला क्या होता है? आज हम इंसानों पे इतनी उंगली उठी, वो तो उंगली तो रब पे भी उठी है, भगवान राम पे उठी है क्योंकि उन्होंने माता सीता को छोड़ा था, भगवान कृष्ण पे उठी है क्योंकि उन्होंने महाभारत करवाई थी। तो कोई लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो गुरुपा को कैसे छोड़ेंगे? तो गुरुपा बस यही मैसेज स्प्रेड करवाना चाहते हैं मेरे थ्रू कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, हमें उन सब चीजों पे नहीं जाना है, हमें उस तरफ ध्यान ही नहीं देना है। गुरुपा जब हमें हमारे लिए कहते हैं कि हमारे बारे में कोई चार गलत बात बोल रहा है, हमें कोई उकसा रहा है, या हमें मतलब हम आवेश में आके कुछ गलत कर जाए या कुछ गलत बोल जाए, तो हम भी तो गुरुपा शांत रहने को बोलते हैं ना, वो अपने हिसाब से जवाब देंगे। जब गुरुपा हमारे लिए इतना कहत रखते हैं, तो बस हमें ये है कि कल गुस्से गुस्से में मैंने उस पोस्ट को रिपोर्ट तो कर दिया, मेरा मन भी किया कि कमेंट हो, बट गुरुपा समझाते हैं नहीं, हमें गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करेंगे हम अपना नुकसान कर बैठेंगे और गुस्से में हमसे गलतियां हो जाएगी, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है।
जो जो बोल रहा है गुरु पर रब है, हम जान रहे। आज किस में इतने गट्स है, किस में इतनी हिम्मत है कि आज आप आपके घर पे बैठे हो, आपके घर के कौन से कोने में कौन सी चीज पड़ी। गुरुपा तो हमारे घर पे नहीं आए ना, हमने ये चीज कभी किसी को बताई है। इवन हमारे घर वालों को ही नहीं पता कि हमारे घर पे क्या पड़ा है या क्या बन रहा है या हम क्या खा रहे हैं या हम कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं या कब हमारे साथ क्या हो रहा है। गुरुपा तो बिन कहे हमारी सारी बातें जान लेते हैं और वो मैसेज भी हमें उसी के अकॉर्डिंग देते हैं। हमारे अंदर अगर कोई तकलीफ आने वाली होगी तो गुरुपा हमें पहले से अलर्ट कर देते कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम होने वाला है, तुम्हारी फैमिली में ये प्रॉब्लम आने वाली। अगर कोई हैप्पीनेस भी आने वाली होती तो गुरुपा खुशियां मनाने के लिए, मिठाई बांटने के लिए बोल देते। तो ये कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। गुरुपा अपनी जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है वो सुनवा दे तो उसमें क्या बताते हैं कि कितना एक पूर्ण गुरु बनने के लिए, एक मतलब गुरु पद प्राप्त करने के लिए कितनी शिक्षा दीक्षा, कितने सारे तप त्याग करने पड़ते। आज हमारे गुरुपा घर बैठे हमारे लिए अगर वो सारी चीजें कर रहे हैं, शिव पुराण सुनने के लिए बोलते, शिव पुराण करने के लिए बोलते, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ने के लिए बोलते हैं या सुनने के लिए बोलते हैं, लाइफ ऑफ डिग्निटी सुनने के लिए बोलते हैं, पढ़ने के लिए बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं? ताकि हम लोगों में नॉलेज बढ़े। हम अपने फैमिली को आज तक हम अपनी पास्ट लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में जो कुछ भी करते आए हैं, हम अपनी गलतियों से सीख के दोबारा उन चीजों को रिपीट ना करें। इसलिए गुरुपा हमारे लिए ऐसी चीज करते हैं। गुरुपा को क्या पड़ी है कि वो हमारा भला करेंगे या उनको क्या ही करना है। पूरी दुनिया बहुत बड़ी पड़ी है, वो किसी का भी भला कर लेंगे ना, उनको क्या ही करना है। तो बस उस रब का रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वो हमें कोई चीज करने के लिए कह रहे, मैं तो इतनी नालायक लड़की थी ना, मैं तो साक्षात गलतियों का पुतला हूँ, पुतला, कि मुझे अपनी डे टू डे लाइफ में इतनी जितनी मुझसे गलतियां हुई है ना, शायद ही किसी से हुई होगी या फिर होती है। बट गुरुपा ने जब उन गलतियों के बारे में बताया कि हम अपने इन लॉज के साथ में कोई गलत बिहेव कर देते, हम अपने ऑफिस कलीग्स के साथ में गलत बिहेव कर देते, हम अपनी फैमिली में गलत बिहेव कर देते, या जो कुछ भी है हमसे मतलब गलतियां भी होती है, हम अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर वालों के ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, हम अपने बच्चों को छोड़ के अपने बच्चों को कंपेयर किसी और से, मतलब बहुत सी चीजें ऐसी है तो गुरुपा हमें हर एक छोटी से बड़ी चीज सिखाते हैं। आज अगर हमारे घर पे गणपति जी है, हम उनको भूल के हम पहले पूजा उनकी करते थे और बाद में हम मतलब किसी और भगवान को पूछ रहे, उनको पूछ ही नहीं रहे, हम अपने घर के देवी देवताओं को नहीं पूछ रहे और हम पूजा पाठ में लगे हैं। तो गुरुपा हमें उन चीजों से भी जोड़ रहे हैं ना, हमें किसी से दूर तो नहीं कर रहे, हमें हमारी फैमिली से दूर रहने के लिए तो नहीं बोलते। गुरुपा क्या सिखा रहे हैं हमें कि परिवार ही हमारा सब कुछ है, परिवार की वैल्यू सिखा रहे हैं, परिवार में रहना कैसे वो सिखा रहे। तो उस रब से कोई कैसे गलत हो सकता है? उस रब के बारे में कोई गलत बोलेगा बुरा लगता है, बट कोई अगर स्प्रेड ही करने हैं ना लोगों को मैसेज, तो पॉजिटिवनेस में पॉजिटिविटी स्प्रेड करो ना, कि गुरुपा हमें सिखाने क्या आए हैं। ब्लैक मैजिक ठीक है कि हो रहा है, सब कुछ है, बट हम लोगों की कोशिश ये रहनी चाहिए कि कम से कम अगर 4 ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे हैं ना, तो उस पूरे सत्संग में एक मैसेज हमारा पॉजिटिव हो, कि जिससे संगत कनेक्ट रहे, डरे नहीं, कनेक्ट रहे। अब अगर गलत गलत मैसेज स्प्रेड रहते होते जाएंगे, जिस चीजों से हम भाग रहे हैं, जिस चीजों से मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं 2 दिन पहले मैं खुद गुरुपा से शिकायत कर, गुरुपा क्या है, कब से मतलब 1 सेकंड खुशी मिलती है और अगले ही पल मतलब ऐसे मैसेज। हुआ ये था कि हम लोग सब आराम से बैठे थे, मजे कर रहे थे, मूवीज वगैरह देख रहे थे, तो मुझे अंदर से फील तो हो ही रहा था कि अब कोई नेगेटिव मैसेज आएंगे, और कंटिन्यूसली कैंसर के और इस टाइप के सारे मैसेज मेरे पास आने लगे। और मैंने सुने तो भी वो सारे मैसेज ऐसे ही थे कि चेस्ट में कैंसर होने वाला है एट ऑल। ठीक है, सुना फिर मैंने गुरुपा से मन बर्तन वॉश करते करते शिकायत करने लगे कि गुरुपा क्या है, या तो आप मार ही दो या फिर उधर कर दो, ऐसा मतलब नहीं सहा जा रहा है। ठीक है, मैंने तो अब फिर बाद में रियलाइज किया कि नहीं यार, मैंने गलत कर दिया। मेरे माइंड में वो थॉट आई ही क्यों? गुरुपा तो जो कुछ कर रहे हैं हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। अगर कोई बीमारी आने वाली तो उससे पहले वो हमें अलर्ट कर रहे हैं, ताकि हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाएं, थोड़ा मतलब लाइफ को उस तरह से देखें कि नहीं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा। उस गुरुपा हमें इन्हीं चीजों में डिफरेंस तो समझाते हैं कि मतलब खुशी है, खुशी हर चीज को एक बैलेंस बना के रखो। खुशी है तो उसको खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ को,
बट वापस आगे का भी थोड़ा आगे पीछे का भी सोच लो कि नहीं, खुशी हमेशा खुशी नहीं रहती या हमेशा दुख दुख नहीं रहते। तो ये सारी चीजें हमारे गुरु पा हमें समझाना चाहते हैं। सॉरी भैया, मेरा मैसेज बहुत बड़ा हो जाएगा, बट मुझे ये सारी चीजें बतानी ही है आज, अपनी संगत के साथ में, अपनी फैमिली के सामने, अपनी, क्योंकि हमारे घर वाले गुरुपा हमारे बहुत सारी फीमेल्स के अब सत्संग आने लग गए हैं। बहुत सारी जो मेरी संगत बहनें हैं कि हस्बैंड इतने टॉक्सिक होते थे कि हर छोटी बात पे लड़ाई पड़ लेते थे, हर छोटी बात पे झगड़ा कर लेते थे। इवन हम लोग भी साथ के साथ चिल्लाते रहते थे, पागलों की तरह घर में कलेश हुआ पड़ा रहता था, हर रोज लड़ाई हो जाती कि हर रोज क्या हो रहा है। बट गुरुपा से कनेक्ट होने के बाद में सत्संग सुनते हैं, एक सत्संग सुनते सुनते हमारे गुरुपा हमें हील कर देते। हमारे जो इतने मतलब सड़ू कुमार होते हैं ना हमारी लाइफ में, जो इतने चढ़े दिमाग के होते हैं, जो किसी की उफ तक नहीं सुनते, वो अगर दिन का 2 मिनट भी अगर भगवान के सामने झुक रहा है ना, उनका माथा भगवान को मानते हैं, बट गुस्से में वो क्या तांडव कर देंगे, हम मैं मेरे जैसी मेरी सारी बहनें वो समझ सकती कि क्या होता है घर में रहने के बाद में। तो उन चीजों में अगर गुरु पर सुधार कर सकते हैं ना, बिन कहे बिन किसी भगवान से घंटों पूजा पाठ किए, सिर्फ सत्संग सुनने से, अगर जल प्रसाद पीने से, मेरे पास तो ना तो स्वरूप है, ना चंदन टिका है, ना वहाँ का जल प्रसाद है, बस घर पे जो ब्लेस कर, घर पे जो रखा है गुरुपा के स्वरूप, मतलब फोन में ही चैट दिखा देती हूँ, कभी दिखा पाती हूँ, कभी नहीं दिखा पाती हूँ, कभी लोटा वॉश होता है, कभी नहीं होता, बट फिर भी गुरुपा संभाले हुए ना। क्यों? क्योंकि सिर्फ मन के भाव समझते हैं, गलतियों पे माफ करते हैं। उस पापा से कौन प्यार नहीं करेगा। आज गुरुपा का एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो किसी संगत के इनविटेशन पे आए थे, सच में आंखें भर आई कि वो रब कितना खूबसूरत है, क्यों लोग उन्हें इतना प्यार करते, क्यों उनकी इतनी सराहना करते, क्योंकि वो रब है, क्योंकि वो हमारे रब है, वो हमारे पापा हैं। और उनसे कोई क्यों ना प्यार करे, क्यों उनसे, मतलब हम इन छोटी छोटी मतलब नेगेटिव मैसेज से हम घबरा के हमारे गुरुपा से दूर होना ही। हमें हमारे गुरुपा से कभी दूर नहीं होना है, कभी भी नहीं, उल्टा उन्हें बहुत सारा प्यार देना है, बहुत सारी उनकी केयर करनी है। दिन में कम से कम 3 बार तो हम अपने गुरुपा के लिए मंत्र जाप कर सकते हैं, उनको दिन में 3 बार तो हम याद कर सकते हैं। दादा हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा बिजी शेड्यूल होता है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, बट संगत जी विथ इन सेकंड अगर कुछ हादसा हो गया तो पूरी जिंदगी यहीं की यहीं रह जाएगी। कब हमारी आंखें बंद हो गई, हमारे शरीर में क्या बीमारी है हमें नहीं पता, गुरुपा मैसेज क्यों सुनवा देगा, अरे हंस रही है बैठ के, तुझे नहीं पता तेरे पीछे से कितना संभाल रहा हूँ, कितने कष्ट रहा हूँ, क्यों? उनको पता है कि इसकी आंखें तो कब की बंद हो जानी थी, इसको तो कब का मर जाना था, पर इसका बच्चा छोटा, इसकी फैमिली बिखर जाएगी, इसका घर बिखर जाएगा, इसके हस्बैंड को कुछ हो गया तो पीछे से कोई संभालने वाला नहीं होगा, बच्चों को हो गए तो दोनों हस्बैंड वाइफ बिखर जाएंगे। तो गुरुपा वो सारी चीजें सोच के छोटी छोटी चीजों में हमारे कष्ट कटवाते हैं। इन सब बातों से कौन गुरुपा से प्यार नहीं करेगा। सच में रो देती हूँ मैं, सच में रो देती हूँ मैं कि मैं आज ठीक है अकेली हूँ, कोई बात करने वाला नहीं है, बट सत्संग है, गुरुपा है, पल पल संभाले हुए है, दिन कहाँ निकलता है रात कहाँ होती है नहीं पता चलता, क्योंकि गुरुपा है, और गुरुपा है तो रब है, रब है तो सब है। मेरे कानूद्रो, मेरे गुरु पापा नीम तरोले बाबा की भी बहुत प्यारे मैसेज आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं धनु पप्पा को बहुत मानती थी, बहुत आज भी मानती हूँ, बट क्या हुआ कि लाइफ की उलझनों में इतना उलझ गए कि हम उस चीज को भूल गए थे कि सबसे पहले कोई भी शुभ काम करते हैं तो हम सबसे पहले गणपति पप्पा मोरया बोलते हैं। वो चीज आज मेरे गुरुपा ने मुझे रियलाइज कराई है, और मैं पूरे जोश से कहती गणपति पप्पा मोरया, बस बाबा कृपा बनाए रखना, आशीर्वाद देना, भूल चूक को माफ करना। एंड मेरी पूरी संगत फैमिली, भैया जी, गुरुपा, मुझसे कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। अब बेटे के स्कूल का टाइम हो गया है तो मुझे खाना बनाना है, इसलिए मैं नेक्स्ट सत्संग में और अच्छे से शेयर कर पाऊंगी अपनी मन की बातें। बस ये है, अपने रब से प्यार करो, अपने गुरुपा से प्यार करो, किसी की बातों में आके उनसे दूर नहीं होना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नेक्स्ट सत्संग में मिलते हैं, बाय बाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी का आज मुझे कड़ा आदेश हुआ कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने शुक्राना सत्संग गुरुवार का शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की
आज्ञा से। सो सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी ने मुझे बोला कि तुझ पर, इसीलिए मैंने तुझे बार बार तुझे मैसेज कर रहा हूँ कि तेरे पर जो करने वाले तेरे पर मारण क्रिया कर रहे हैं, उन्होंने बस एक ही इस सत्संग को सुन। तो हम सारी संगत क्या करते हैं गुरु जी, हम हमें मैसेज भेजते हैं, हमें आगाह करते हैं, हम बार बार उस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। कभी हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, कभी हम फेसबुक खोलते हैं, ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं। जहाँ की गुरु जी हमें किसी माध्यम से हमें सचेत करना चाहते हैं कि मेरे मैसेज को सुन। और एक बार नहीं कई बार संगत जी मुझे बार बार वही मैसेज गुरु जी रिप्लाई भेजते हैं कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला, तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला, कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, तो उसको इसको सुनने से कष्ट तेरा कटेगा। बार बार गुरुजी वो मैसेज देते हैं ताकि मेरी बेटी ये सत्संग सुने और बाकी संगत भी ये सत्संग सुने और उनका कष्ट कट जाए। तो सारे गुरुजी मैंने आपके मैसेज को इग्नोर किया। गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था, तू मेरे दिए हुए संकेतों को नहीं समझ रही है, तू बड़ी सियानी हो गई है, मुझे इग्नोर करती है और ऐसे गुरुजी करती रहती है और मेरे मैसेजों को इग्नोर करती है। तेरे लिए मैंने डॉक्टर को चुन लिया है, तू अपने शरीर की लापरवाही कर रही है, मेरा कहना नहीं मानती है, जल्दी ही चल जा तू हॉस्पिटल जा, तेरे लिए डॉक्टर का चयन भी मैंने कर दिया है। सो सॉरी गुरुजी, मैं आपके मैसेजों को, बड़े बड़े मैसेज होते नहीं सुन पाती, इसके लिए दिल से तहे से क्षमा गुरुजी। गुरुजी ने बोला कि जो मारण क्रिया करने वाले हैं, तेरा बुरा चाहने वाले हैं, वो तेरी बुराइयां कर रही हैं। तो गुरुजी मुझे पहले फर्क पड़ता था, अब मुझे नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपकी संगत हैं। तो मैंने तो अपना सारी जिंदगी आपके ऊपर सरेंडर कर दी है और मुझे नहीं पता कोई मेरे बारे में कोई बुरा कहता, कुछ भी कहता। गुरुजी आपको तो पता है आपकी संगत कैसी, मुट्ठी भर संगत कैसी है। तो संगत जी अगर मेरा कोई बुरा भी कोई चाहेगा, बुरा बोलेगा भी, तो मेरे कर्म कटेंगे और उनके बनेंगे। हमारे गुरुजी ऐसा ही बोलते हैं ना, हमें किसी की चुगली निंदा नहीं करनी, तो जो हमारी करेगा हमारे कष्ट कटेंगे। तो अच्छी है ना, अच्छा है कि हमारे कष्ट कट रहे हैं। बाकी रही बात मारण क्रिया करने की या तंत्र करवाने की, तो गुरुजी, जहाँ पर गुरुजी का ब्लेसिंग है, गुरुजी का हाथ जिस संगत पे है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ, कष्ट आते हैं, जैसे कि 100% कष्ट हो, हमें 10% भोगना पड़ता है। ये नहीं है कि नहीं भोग पड़ता है, बट हमारे गुरुजी, गर्व से बोलूंगी, मैं गुरुजी की ब्लेस्ड बेटी हूँ। गुरुजी मेरे साथ अंग संग रहते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, पल पल मेरे साथ रहते हैं। जैसे कि मेरे को संचेत कर देते हैं कि तेरे साथ ये कष्ट होने वाला, बुरा होने वाला, कुछ वाला। पर गुरुजी मैं नहीं डरती, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और आपकी आपकी शरण में हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी मुट्ठी भर संगत हूँ और बनना चाहती हूँ तहे दिल से, और मुझे कोई खौफ नहीं है। बाकी ये लोग कब तक गुरुजी हमारा पूरा करेंगे, करने दो ना गुरुजी। जो आपकी संगत है ना गुरुजी, वो कभी नहीं डरती। बाकी सारी संगत जी से बस मैं ये कहना चाहूंगी, प्लीज मेरे लिए प्रेयर करें, क्योंकि कुछ टाइम से मेरी 3-4 मंथ से मेरी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है। मुझे डाइजेस्ट सिस्टम मेरा खराब था। बस गुरुजी से बस यही ब्लेसिंग मांगती हूँ, गुरुजी जैसे मैं पहले थी, अच्छी, तंदुरुस्त, सेहतमंद, बस वैसे मुझे कर दीजिए। और मेरी जो खाने पीने की क्षमता है, जो रोटी डाइजेस्ट करने की मेरी क्षमता है, जो पेट में मेरा स्टोन है, गुरुजी पास वो निकल जाए। क्योंकि संगत जी मैं 2 बार पहले भी ऑपरेशन करवा चुकी हूँ गुरुजी। इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस करते हैं, पता नहीं ये किसके लिए ये मैसेज गुरुजी ने भेजा है कि मेरे पेट में जो स्टोन है उसकी 2 बार मेरा ऑपरेशन हो चुका है संगत जी। तो गुरुजी ने मेरे पास ये मैसेज भेजा, ये मैसेज किसी संगत के लिए है जिसे स्टोन है, तो कृपा करके ये गुरुजी का ब्लेस्ड सत्संग है, इसको ध्यान से सुनिए और वो उपाय करिए। गुरुजी ने बोला कि जहाँ जहाँ मेरी संगत को, जहाँ जहाँ पेट में तकलीफ है, तो थापियां मार। तो मेरे को किसी संगत के द्वारा ये सत्संग मिला था, तो मैंने पेट पे थापियां मारी थी और मेरे पेट में दर्द हो रही थी जहाँ जहाँ, तो 7 बार मैंने थापियां मारी और गुरुजी का जल प्रसाद लगाया था, चंदन टिक्का लगाया और मैं ठीक हो गई। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे बोला कि जब भी घर पे पॉजिटिव वाइब्स के लिए कला कलेश हो, तो पूरे घर में झाड़ू पोछा करने के बाद मेरा जल प्रसाद छिड़कना, और थर्सडे के थर्सडे या मंडे टू मंडे आप गंगा जल से गुरुजी के गंगा जल में सिंदूर डाल के ओम लिख दे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, या त्रिशूल बना दे या ओम लिख दे। इससे घर में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और गुरुजी का आशीर्वाद बना रहता है। वैसे भी गुरुजी ने मेरे को बताया हुआ है कि तेरे घर में मैंने सख्त पहरा बैठाया हुआ है, तो तेरा कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरे दिन बड़े जल्दी फिरने वाले हैं, तू लाखों में नहीं करोड़ों में खेलने वाली है, इसलिए तू शुक्राना सत्संग शेयर कर और तुझ पे
मेरी मेहर हो। पता नहीं बार-बार तेरा चेहरा सामने आ रहा है, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इस लायक समझा। तो गुरुजी मैं बस यही चाहती हूँ जो मेरा छोटा-सा बिज़नेस है वो चल पड़े, जो रुकावट है मेरा बंधन अगर किसी ने किया गुरुजी वो खुल पड़े। मेरे पति-पत्नी में हम दोनों को दूर करने के लिए जो किराएँ हो रही हैं वो बंद हो जाए, जो भी हमारा बुरा समझे गुरुजी मैंने आपको उसके ऊपर छोड़ा। उन गुरु सॉरी संगत जी, मेरा मेरा जो भी अच्छा कुछ भी है, बुरा है, गुरुजी आपके चरणों में है और जो भी हमारा बुरा चाहे, गुरुजी आप ही उन्हें निपटे, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। बाकी अति हो चुकी है गुरुजी, मैंने बहुत ही कष्ट अपने पिछले सत्संग में जो बताया हुआ है, सारी संगत जो शुक्राना मैंने शेयर किया हुआ गुरुजी, बस अब वो नहीं, जो हमारा बुरा चाहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें और मेरे घर मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दें ताकि वो मेरे से कलह क्लेश ना करे और बीवी का दर्जा दें और मेरे माँ-बहन के दिन मुझसे लड़ाई ना करे संगत जी। तो मेरे लिए प्लीज़ प्रेयर करें, जो मेरी सेहत ख़राब चल रही है, मेरी सेहत ठीक हो जाए। तो गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी से आप सारी संगत जी से आपको ये भी कहना चाहूँगी, गुरुजी ने मुझे 2 तीर्थ स्थल की यात्रा ब्लेस की। एक मैं शिवखोड़ी गई थी, हमारे जम्मू में फेमस शिवजी जी की सावन के महीने में पहले दिन ही गई थी, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके पहले वैष्णो देवी की यात्रा गुरुजी ने मुझे ब्लेस की, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय माता दी संगत जी। बस गुरुजी और सपना अपना आशीर्वाद सारी संगत पर और मुझ पर यूँ ही बनाए रखे और जो मेरा काम है, मेरा बिज़नेस है, वो सब लोगों की नज़र में आए और मेरा मान-सम्मान और मेरा नेम फेम हो और गुरुजी मेरी सेहत ब्लेस हो गुरुजी। और मुझसे कोई भी गलती जगह कोई हुई है तो उसे दिल से क्षमा करें। सो गुरुजी ये मेरा शाम का शुक्राना सत्संग शेयर है गुरुजी, इसे दिल से अपनाएँ और ये मेरे नाम की हाज़िरी है, मोनिका गुप्ता की हाज़िरी, अजय गुप्ता की हाज़िरी, आपके नातिन छोटे निखिल गुप्ता की हाज़िरी, बड़े हितेश गुप्ता की हाज़िरी। हाँ गुरुजी, आपका जो बड़ा नातिन है, आपने जैसे उसको बोला है कि उसकी हर इच्छा मैं पूरी करूँगा, अंग-संग रहूँगा, वो काम होने से पहले रोला ना पाए, तो बस गुरुजी अपने नातिन के साथ रहिए, उस पर कोई कष्ट ना आए, जो उसकी मन्नत है सब पूरी हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि कैसे गुरु जी ने हमें एकदम से बड़े मंदिर अपने दर्शनों के लिए बुला लिया। संगत जी, थोड़े दिनों से हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी। हाँ, दिल बैठा जा रहा था, बस ऐसा इतना रोना आता था कि जब मंदिर में भी बैठती थी, गुरुजी के आगे भी बैठती थी, बस आंसू ही आते रहते थे। इतनी याद आ रही थी गुरुजी की कि क्या बताऊं। तो उसी वक्त अचानक ही पिछले हफ्ते मेरी बेटी का फोन आया, एक दिन पहले, मम्मा बड़े मंदिर जाना है। और मैं एकदम से इतनी हैरान हुई, मैंने कहा गुरुजी आपने तो इतनी पास होके सुन ली। ऐसे तो हम पिछले शनिवार को ही सुबह हम सब बड़े मंदिर के लिए निकल गए। और संगत जी क्या बताऊं मैं आपको, गुरुजी ने अपनी इतनी प्रेजेंस शो की सारे रास्ते में, पूरा रास्ता मेरे को एंजल नंबर दिखाई दिए, 777 555 444 666 222। अचानक से भी मैं कहीं अचानक भी कार में बैठे हुए कहीं ऊपर भी नजर चल जाती थी ना, कभी 4 टाइम 777, कभी 222, कुछ ना कुछ 555 सब पूरे रास्ते में को नजर आते रहे, पूरे रास्ते। और कभी गुरुजी की गाड़ियां, ब्लेसिंग ऑलवेज की गाड़ी कभी हमारे सामने आ गई, कुछ ना कुछ गुरुजी अपने पूरे रास्ते प्रेजेंस शो करते रहे। और हम शाम को 5 बजे के पास ही बड़े मंदिर पहुंच गए और हमने वहाँ से पार्किंग में कार लगाई और शटर सेवा से हम बड़े मंदिर पहुंचे। और गुरुजी की कृपा से बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। पहले हम बाहर बड़े हॉल, गुरुजी के जो बड़ा हॉल है उसके बाहर बरामदे में बैठे और वहाँ पे हमने चाय प्रसाद मिला और चाय प्रसाद थोड़ी देर हम वहाँ बैठे रहे, फिर हम हॉल के अंदर गए। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की थी कि गुरुजी इस बार अंदर अपने पास जरूर बिठाना, क्योंकि पिछली बार हमें अंदर बैठने को नहीं मिला था। और जहाँ गुरु महाराज की गद्दी है बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पर ही हमें बिठाया गया और हम बड़े तसल्ली से आराम से वहाँ बैठे। और
क्या बताऊं संगत जी, जैसे ही मैं बड़े मंदिर गुरुजी की समाधि के पास से निकली हूं ना, तब से मेरे आंसू रुक के नहीं रहे थे। और मेरे अंदर भी हॉल में बैठे हुए लगातार मेरे आंसू आई जा रहे थे। पता नहीं गुरुजी से क्या कनेक्शन है। मैं घर बैठे भी कोई गुरुजी का मैसेज, कोई गुरुजी की वीडियो कुछ भी देखती हूँ तो एकदम से ही ना मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो तो है ही हमारे गुरु पा का दर था, वहां पे कैसे ना आते गुरुजी महाराज से। और इतना मन कर रहा था ना, बस ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी साक्षात गद्दी पे ही विराजमान हो। ना मन भर गया था और इस टाइम भी मेरा मन बहुत भर रहा है। तो अंदर गए, उसके बाद हमने गुरुजी के दर्शन किए और उसके बाद हम लंगर हॉल में गए। और संगत जी इतना अच्छा, क्या बताऊं, बस वो लंगर को तो हम यहाँ बैठे भी तरसते हैं कि किसी तरह बड़े मंदिर का लंगर मिल जाए। दाल प्रसाद, पनीर भुर्जी प्रसाद, खीर प्रसाद, चटनी प्रसाद, रोटी प्रसाद और जल प्रसाद, सब कुछ इतना ज़्यादा मतलब कि स्वादिष्ट था कि क्या बताऊं। सबको पता ही है, जो गुरुजी को मानते हैं सबको पता है कि उस लंगर में एक अलग सा ही रस होता है। और हमें बहुत 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 ही अच्छे दर्शन हुए। थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू, थैंक यू। और वापिस आने पर भी सारे रास्ते गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो की। कभी एंजल्स नंबर और सिर्फ एक, जैसे एक नंबर था 1111, वो मुझे नजर नहीं आया और वहाँ पे गुरुजी ने वो भी मुझे दिखा दिया। और अंधेरे में भी अचानक ही मेरी जब भी नज़र मेरी बाहर जाती, कभी किसी ऑटो के पीछे शिव परिवार के दर्शन होंगे, कभी एकदम से इतना अंधेरा हो गया था, अचानक से मैंने बाहर देखा तो एक ऑटो के ऊपर शिव जी एक झंडा लगा हुआ था शिव जी के नाम का। और सिर्फ वही ऑटो नहीं, और भी कुछ ना कुछ, कभी किसी बस के पीछे, कभी किसी चीज के पीछे मुझे शिव जी शिव जी शिव शिव, ऐसा लग रहा था कि हर तरफ शिव ही शिव हो। थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू अपने इतने प्रेजेंस शो करने के लिए, हमारे हर पल पूरे रास्ते हमारे साथ रहने के लिए, और अपनी बेटी को अपने इतने प्यारे प्यारे दर्शन देने के लिए। सच गुरु का सच कहती हूँ, मन ना जैसे एकदम मन में जो खालीपन था ना, वो भर गया आपसे मिलने के बाद। थैंक यू गुरुपा, अपनी बेटी बनाने के लिए, अपनी इस नाचीज सी बेटी के पापा बनने के लिए। थैंक यू। इसी तरह हम सब पर, अपनी सारी संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए गुरुपा। और जो भी अंकल मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी बहुत 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 गुरु महाराज खुशियां दे, आशीर्वाद दे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने इतनी मेहरबानी करी है, मुझे इतना मजा आ रहा है। मैं एक्चुअली गुरुजी से थोड़ा सा नाराज हो रही थी, बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना अदा कर, तू शुक्राना अदा कर, ते मैं तेरे लिए बहुत कुछ करना है, तू शुक्राना अदा कर पहले। तो मैं गुरुजी से एकदम से बोली 31 जुलाई कल
मुझे था कि गुरुजी आपने तो इतने बढ़िया-बढ़िया मैसेजेस दे रहे थे कि 31 जुलाई तक तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरा तो रोज़ मूड ऑफ हो रहा है गुरुजी, मैं किस चीज़ का शुक्राना अदा करूँ? मुझे नहीं समझ आ रहा, रोज़ तो मेरा मूड ऑफ होता है, मैं किस चीज़ का शुक्राना अदा करूँ? मैंने तो इतनी बार शुक्राना किया आपको, मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा मैं किस चीज़ का शुक्राना अदा करूँ? और ये ऐसे बोल के मैं थोड़ी देर सो गई। आप लिटरली संगत जी मानेंगे नहीं, मेरे पे ऐसे छींटे आई 5-6, कुछ छींटे ऐसे आई जैसे किसी ने मेरे ऊपर पानी डाला हो और वो मेरे ऊपर अमृत वर्षा थी। गुरुजी ने जैसे मेरे ऊपर छिड़काव करके बताया कि कुड़िए, मैं तुझे दे रहा हूँ गुड न्यूज़, तू देख तो सही, देख मैं तेरी बात सारी सुन रहा हूँ। और इतना अच्छा लगा मुझे, मैं इतनी देर तक देखती रही कि किसी ने मेरे ऊपर पानी डाला है, क्या हुआ? लिटरली वो जो छींटे थी, वो मैं महसूस कर रही थी, मैंने उठ के देखी, सारा फेस वगैरह पे गीला, मेरे फ़ोन तक पे छींट आई हुई थी, पानी की ड्रॉप आई हुई थी और मैंने मतलब दिखाई भी अपने घर वालों को, मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने उसी टाइम जाकर शुक्राना अदा किया और लिटरली आँखों में आँसू आ जाते हैं कि गुरुजी, हम कैसे आपको बोल जाते हैं और आप कितना कुछ करते हो हमारे लिए। उसी टाइम गुरुजी ने अपना जलवा दिखा दिया कि ये देख, देख मैं तेरी बातें सारी सुन रहा हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ तेरे लिए। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, शुक्राना सिखाने का शुक्राना। अप बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। हर एक श्वास का शुक्राना, हर एक श्वास से शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका हर पल का शुक्राना, पल-पल का शुक्राना। आपने ये जो हमें जीवन बख्शा है और जो हमारा जीवन हमें दोबारा जीवन दान दिया है, उसका शुक्राना मेरे गुरुपा। एक-एक श्वास का शुक्राना, पल-पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत वा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पाकिस्तान से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आइए हम सब मिलकर गुरु जी का पावन मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज। ओम गुरुपा में इस वेले संध्या वेले का नेम करते हुए आपके श्री चरणों में ये सारा नेम मंत्र जाप बोली सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पित करते हो मेरे गुरुपा महाराज। शुक्राना शुक्राना प्रभु, आपका अनंतम अनंतगार शुक्राना कि मैंने आपके श्री चरणों में नए घर की अर्जी लगाई थी, वो आपने सुन ली मेरे गुरुपा महाराज। आज मैं अपने नए घर में बैठ कर ही आपका पावन मंत्र जाप करके ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज। ऐसे ही सारी संगत पर अपना मेल बराज रखना। गुरुपा महाराज कृपा करके हेल्थ इशू जो चल रहे हैं वो भी आप सॉल्व करिएगा गुरुपा, वो आप ब्लेस करेंगे हेल्थ। सो आपके श्री चरणों में यही विनती है कि जो भी प्रॉब्लम है गुरुपा, जो भी कष्ट है वो आप सत्संग सुनवा की तो काट रहे हैं, पर सत्संग बीच बीच में ही रह जाते हैं, वे पूरा नहीं सुन पाते। कृपा करिए गुरुपा के सत्संग को पूरा सुनो ताकि इसके पूरा लाभ उठा सको। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। अपना हाथ पकड़ के ऐसे ही जैसे आपने हर एक गलत चीज से निकाला, गलत लोगों से दूर किया,
अच्छे लोगों के साथ ले आए, ऐसे ही अंग संग रहिएगा। सबके ऊपर अपना हाथ में बड़ा हाथ रखिएगा। ऐसे ही गुरुपा ये सावन का पवित्र मंथ चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है। गुरुपा कृपा कीजिएगा कि सावन के जो सोमवार रखती हूँ उनकी पूजा आप स्वीकार कीजिएगा। मेरे गुरुपा महाराज आप ही सदाशिव भोलानाथ भंडारी और मेरे भोलेनाथ कृपा करना, प्रभु कृपा करना। संगत जी, अब मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सुखमना गुरु जी अनंतम अनंत व शुक्र। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। जय माँ गौरी शंकर, हर हर महादेव, घर घर महादेव। मेरा हर पल हर क्षण सिर में है, सुख में है, सुख में है, सुख में है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, अभी क्या हुआ था, ये शिवरात्रि जो पड़ी थी अभी, तो शिवरात्रि वाले दिन एक तो गुरुजी ने एक ऐसा मतलब मैं इस शिवरात्रि पर मैं हकीकत बताऊं, गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाई जल चढ़ाने के लिए और फूल पत्र कुछ नहीं ला पाई मैं। तो जैसी गुरुजी की इच्छा संगत जी, तो मन में थोड़ा सा वो हो रहा था, लेकिन इतना पता है कि हाँ जी, जैसे गुरुजी को ठीक लगे वैसे ठीक है। मेरे हस्बैंड चढ़ाए थे, बच्चे चढ़ाए थे। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं मन में मतलब वो हो रहा था कि मतलब गुरु जी आपने मुझे नहीं बुलाया, घर में घिरी रह गई। इधर ससुर बैठे हैं जाने के लिए, इधर मेरे हस्बैंड बैठे हैं जाने के लिए ड्यूटी वगैरह। तो वो ये संगत जी आप जानते हो सभी, क्योंकि घरेलू महिला जो होती है मतलब घर में घिरी जाती है देखो कामों में। बाकी जैसा गुरुजी की राजी में राजी ही रहना पड़ता है ना, जैसे गुरुजी को अच्छा लगे। तो कोई नहीं, तो गुरुजी ने घर पे एक ऐसा व्यक्ति भेज दिया, गरीब था। तो मेरे हस्बैंड ने अपने जूते उससे सिलवाए, तो उसने बोला 50 रुपए हो गए। अंदर बिठा के, बारिश हो रही थी उस दिन, तो अंदर बिठा लिया उसको। तो मेरे हस्बैंड को क्या लगा अंदर से कि ये बेचारा बारिश में घूम रहा है और पेट के लिए हालांकि दूसरे जूते भी ला सकते थे। मेरे हस्बैंड तो जानकर मुझे बता रहे थे, मैंने जानकर इसको बुलाया कि इसकी कुछ कमाई हो जाए। तो जय गुरु जी। तो संगत जी क्या हुआ, फिर मेरे मन में उठी कि मैं इसकी थोड़ी हेल्प कर दूं, है ना, कि हेल्प कर दूं। जो गुरुजी ने जो मतलब सेवा बख्शी है, तो थोड़ा क्या पता जो भी है देखो संगत जी गुरुजी कराते हैं, है ना। तो क्या हुआ फिर मैंने जो मेरे पर्स में मतलब जो मतलब निकाले हुए थे थोड़े बहुत पैसे, मैंने तो चुपचाप से मैंने अपने पति को दिए कि ये लो, इसको इसकी बेचारी की हेल्प करो। मुझे बहुत मतलब अंदर से वो लग रहा है ना। तो हाँ हाँ जी, सॉरी, मैं ये भी बताना चाहती हूँ क्योंकि पहले तो जैसे ही वो आया बाहर पैड़ी पर, तो पहले नंबर हमने उसको चाय पानी खाने की जरूर पूछती हूँ मैं संगत जी, जरूर पूछा। मेरे हस्बैंड ने पूछा, कई बार पूछा, उसने बोला नहीं दीदी खा के आया हूँ, बस चाय पिला दो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चाय बनाई, अंदर मेरे हस्बैंड ने बुला लिया, अंदर आराम से मेरे हस्बैंड ने भी उसके साथ में पी बैठकर उसको पटला दे दिया बैठने के लिए, बैठ जा भैया यहाँ पर आराम से सिलाई कर दे जूते में। तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, इसकी मदद करनी चाहिए कुछ ना कुछ, जैसी जैसी हमारी गुंजाइश है संगत जी। तो उसकी मदद करी थोड़ी सी, गुरुजी ने करवाई हमारे हाथों से। पता नहीं कौन सा कष्ट इतना बड़ा, और मैं बताती संगत जी कौन सा कष्ट हमारा लेकर गए गुरुजी इस थ्रू, जो कटवाया गुरुजी ने। तो
उस दिन उसी तभी तो वो मेरे हस्बैंड जैसे ही वो बाहर जाने को होता है, वो मतलब वो जूते जो सिलते हैं, तो वो इंसान वो बेचारा तो एक साथ उनके मुट्ठी में ऐसे बंद करके पैसे दिए, तो वो एक साथ मतलब इतना खुश हुआ, रोने लगा कि कोई हेल्प नहीं करता यहाँ पर, हमारे रिश्तेदार ये वो बता रहा सारी घटना। मेरे 2 बच्चे थे वो भी मर गए थे, छोटे-छोटे, यानी कि ज़्यादा एज का भी नहीं है वो, और एक बेटी है उसका भी पैर कटा हुआ है, इलाज चल रहा है ऐसे-ऐसे। तो झुग्गी में रहता हूँ किराए पर, 3000 किराया है झुग्गी का भी। तो देखो संगत जी, कोई इंसान कैसे घूम रहा है, बहुत तरस आता है ऐसे लोगों पर, बहुत तरस आता है। गुरुजी सर्वत का भला करना मेरे मालिक, सर्वत को दे उसकी उसने बोला मेरी वाइफ का हाथ भी कटा हुआ, मतलब अपाहिज है, एक हाथ से दोनों हाथ ही खराब है। मैं ही कमाई करता हूँ, 200 250 500 जो भी होता है उसमें रोज खाने खर्चे का खत्म हो जाता है, किराया भी देना होता है। तो उसे अंदर लेकर आए, अंदर वो बहुत रो रहा, पैर छू रहा, दीदी ऐसे मतलब आप कितने बड़े दिल के हो भैया, कितने बड़े। तो हमने कहा देखो हमारे पैर मत छुओ, हम पे हाथ जुड़वा लो भैया, मैं कि देखो ये सब हम कोई नहीं होते करने वाले, सब गुरुजी हैं, गुरुजी, सिर्फ हमारे गुरु महाराज की कृपा है। तो संगत जी उसे अंदर बिठाया हमने, और सोफे पर बिठाया कि उसे ये लग रहा था पता नहीं मैं बहुत गरीब हूँ तो शायद मेरे में फ़र्क करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। अ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और आप मतलब जो गुरुजी की अच्छी सच्ची संगत है वो ऐसा करेगी नहीं कि थुतकारेगी घर से या भगाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सबको अपने बराबर सम्मान देना चाहिए संगत जी। गरीबों का भला करके देखो कितना सुकून, कितना आनंद आता है, कितनी खुशी मिलती है। इतनी दुआ देकर गया, मेरे हस्बैंड ने बोला मैं तुझे काम दूंगा, मैं तुझे काम पे लगवाऊंगा, चिंता मत कर। मैंने बोला कि जी जरूर लगवाना, तो ठीक है, इतना खुश होकर गया कि मैं हमने बोला तब भी कोई जरूरत हो तो भैया आप आ जाना। तो आज भी वो आया, थोड़ी हेल्प मांग रहा था। तो मेरा भी हाथ टाइट चल रहा है संगत जी, लेकिन फिर भी मेरे से जो हुई मैंने दिया कि दीदी भैया काम है, भैया तो आपके जॉब पर निकल गए, कह रहे दी मैं कि चाय वाय पियोगे, पानी वगैरह खाना वगैरह खाओगे भैया, तो खाना वाने की तो मना कर दी, तो चाय पी उसने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो किस रूप में गुरु जी आ जाते हैं मैं तो बस ये देखती हूँ। तो थोड़ी जो मेरे से हुई हेल्प कर दी गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी उसी दिन की बताती हूँ, शिवरात्रि वाले दिन की। तो ऐसा हुआ, गाड़ी ली थी 4 पहिए की मेरे हस्बैंड ने, तो गुरुजी ने मतलब गुरुजी ने दिलवाई है संगत जी। गुरुजी विराजमान भी हो गए गाड़ी में, गुरुजी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो उस सिलसिले में तो मेरी मौसी सास सोच रही थी कि हम मेरे लड़के ने और यानी कि मेरे हस्बैंड ने मतलब आधे उसमें लिए, मतलब मिक्स। तो उस सिलसिले में कलेश कर रही थी, यहाँ पर आकर उल्टा सीधा बोल रही थी मुझे, और मेरे हस्बैंड के दिमाग में कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो गई। उन्होंने बोला मेरी वाइफ को कुछ नहीं बोलोगे यहाँ पर आके, खबरदार मेरे बीवी बच्चों को कुछ बोला तो। और मेरे हस्बैंड की उस दिन संगत जी इतनी तबीयत खराब हो गई, रात को लेकर भागे। हम बात करते रहे और रात को हम लेकर भागे, यानी कि कोई पड़ोसी था उसको बुलाया हमने साइड में से, पड़ोसी था मतलब हमारा। तो उसको इन्होंने फ़ोन करा कि जल्दी आ जा स्कूटी लेके, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, हॉस्पिटल जाना है। तो देखो संगत जी उस टाइम नहीं तो ये गाड़ी चला सकते थे अपनी, ठीक है, हालांकि गाड़ी थी लेकिन नहीं चला सकते थे, ठीक है। घर में बस मैं हूँ, मेरी सासू माँ है और बच्चे हैं, ससुर को तो कोई मतलब ही नहीं है। सॉरी 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 गुरुजी, जो बात है वही कह रही हूँ मैं। तो वो बेचारा उठा, फ़ोन उठाया उसने, फटाफट स्कूटी लेकर आया, इनको दिखाने गया तो उन्होंने 2 इंजेक्शन इनको लगा दिए। बीपी बढ़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा इनका, और 2 टैबलेट दे दी। मैं यहाँ गुरुजी से अरदास करती रही, गुरुजी का जल प्रसाद मैंने पिलाकर भेजा उनको, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। वो एक कष्ट था जो छोटे में काट दिया मेरे गुरुजी ने। जय गुरुजी। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप भी मैंने पहना दिया, मैंने कलाई में। और मैं गुरुजी से अरदास करती रही, तब तक घर पर नहीं आए वो। और
देखो गुरुजी के जो जल प्रसाद है, जो चंदन तिलक है, बहुत पावरफुल है मंत्र जाप। ये हर संगत जानती है गुरुजी की कि ये कितना पावरफुल है। डॉक्टर सब फेल हो जाते हैं। तो जय गुरुजी। तो मेरे हस्बैंड फिर भी नहीं सो पाए, हम भी नहीं सो पाए, बहुत हम ऐसे थे, मतलब दिमाग में टेंशन चली रही थी। तो गुरुजी से अरदास ही लगा रही थी, तो वैसे ही मेरे हस्बैंड आ गए। मैंने एक साथ मैंने गले से लगाया। मैंने कहा तबीयत कैसी है आपकी? कह रहे मुझे इंजेक्शन दे दिए, दो लगा दिए और 2 टैबलेट दे दिए खाने के लिए। तो 3 साढ़े 3 बज गए थे संगत जी। तो मेरे हस्बैंड फिर भी नहीं सो पाए, फिर भी नहीं, उनको नींद आई। मैं मंत्र जाप करती रही, उनकी कलाई पकड़ के मैं गुरुजी से बस अरदास करती रही, मंत्र जाप करती रही, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी हैं संभालने वाले। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। गुरुजी जो पता नहीं कितना बड़ा संकट मंडला रहा था, वो एक छोटे में काट दिया। ये गुरुजी की महिमा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अगले दिन हम माइंड वाले डॉक्टर को ही, जहाँ से इलाज चलता है इनका, वहीं लेकर गए अगले दिन। तो मैंने सिचुएशन जो भी है, इनके हालात बताए वहां पर जाके। तो वहां पर बीपी वगैरह चेक करा इनका। तो आप यकीन करोगे संगत जी, तब की ये रात को यानी कि तब इंजेक्शन लग गए थे, इमरजेंसी में लेकर गए थे रात को। तब भी इनको नींद नहीं आई, क्योंकि नींद आती तो मैं सोच रही थी नींद आएगी चलो दवाइयों से तो बीपी कम हो जाएगा, है ना। तो नींद भी नहीं आई थी इनको। देखो कोई इतनी सी भी नींद नहीं आई इनको, बिल्कुल नींद नहीं आई। और फिर हम लेकर गए हैं संगत जी। गुरुजी की इतनी कृपा गुरुजी की। संगत जी, मेरे हस्बैंड का जो बीपी वहां पर चेक हुआ, कहाँ बढ़ रहा आ रहा था 2-2:30 बजे, और तब चेक हुआ संगत जी सुबह 10:30 बजे के टाइम में। तो संगत जी आप यकीन करोगे बीपी कहाँ गया कहाँ नहीं, गुरुजी ने कहाँ छू मंतर कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू। और संगत जी, ये जो गुरुजी के जो 2 बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे, तो इनकी भी तबीयत खराब चल रही है, 10 एक दिन हो गए। तो संगत जी देखो, जो गुरुजी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। इनको उल्टी दस्त ये सब लग रहे हैं। तो तब से मैं इनको मंत्र जाप करके, इनका नाम लेके जो जल में रखती हूँ भर के, जैसे कि अशांत है, माइंड ठीक नहीं है, बच्चे कहना नहीं मानते। तो संगत जी सत्संग में दीपा दीपा छप्पा जो है, एक गुरुजी की संगत जो शेयर करती सत्संग, उनके मैं सुनती हूँ। बहुत बहुत पॉजिटिव वाले सत्संग होते हैं उनके, और उपाय भी वो बताते हैं गुरुजी, जो थॉट देते हैं हमारे लिए कि ऐसे ऐसे करो। तो संगत जी जल प्रसाद भर के रखो एक गिलास में, यानी कि जिसको तुम्हें पिलाना है उसके नाम का सिर्फ। तो ये बोलना है कि गुरुजी आ, मतलब जो भी मतलब परेशानी है, मतलब नाम लेके के बोलना है जिसके नाम का आप वो जल बनवा रहे हो, गुरुजी से ब्लेस करा रहे हो, और उसी इंसान को पिलाना। जितना पिया जाए पिलाओ, और अगर नहीं पिया जाए तो थोड़ा बच गया तो गमले में डाल दो। तो संगत जी मैं बताती हूँ ये कैसे बनाना है। जल 1 गिलास लो, उसमें जल भरो, ढक के रखो और गुरुजी से अरदास करो। गुरुजी मानसिक तौर की बीमारी जो भी है ठीक कीजिए, नेगेटिव सोच बिल्कुल निकाल दीजिए। जैसा मैं सोचती हूँ अच्छा सोचे, मतलब हमारा कहना माने, सबका कहना माने, सबकी इज्जत करे। बच्चे इनके लिए भी है, ये बच्चों के लिए है संगत जी, ये बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं ये। वैसे तो मैं अपने हस्बैंड के लिए भी कर देती हूँ ये। तो बहुत फर्क दिखा है। तो तब कि मानसिक तौर की बीमारी दूर कीजिए गुरुजी, और इसको जल को ब्लेस कीजिए, और मतलब जो भी तकलीफ है सब बताइए गुरुजी को। और फिर 7 बार मंत्र जाप करना है। फिर उस व्यक्ति को पिला देना है, जो आपके बच्चे हों, बड़े हो, किसी के भी, मतलब किसी के लिए भी आप कर सकते हो ये। घर में किसी को भी दे सकते हो ये जल बना के लगातार। वैसे तो 1 हफ्ता 10 दिन बोला है लगातार पिलाना, लेकिन मेरे घर में सभी का दिमाग अलग अलग तरीके का है।
तो मैं इधर बच्चों को भी देती हूँ, इधर हस्बैंड को भी, इधर यानी कि गुरुजी तो जानते हैं, सब जान ही जाने, तब से मैंने बच्चों को भी दिया न। 2-3 दिन 3-4 दिन मैंने बड़ी बेटी को दिया, उसको भी इतनी उल्टियाँ हुई, इतनी मतलब मैं क्या बताऊं, उल्टियाँ हुई, इतनी पोटी में जाती रही, वो बुखार ये वो, मतलब जो भी है गुरुजी ने क्या क्या मतलब अंदर से गंदगी निकाली है, बच्चों के नेगेटिव चीज निकाली है, शायद वो ही है, उसी का वो है, वो रिजल्ट जो मिला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी छोटी बेटी को भी पोटी लग गई, उल्टी लग गई। तो ये सब गुरुजी की ही वो है, जो भी मतलब बच्चों के अंदर गंदगी पनप रही थी, कुछ खिलाया पिलाया गंदा संदा मेरे बच्चों को, कुछ भी किया गया है, तो वो उस थ्रू गुरुजी निकाल रहे हैं, ओटी के थ्रू और कोटी के थ्रू जो भी है, तो गुरुजी निकाल रहे हैं। और अभी भी मतलब ठीक नहीं है बच्चे, थोड़े है तो ठीक, पहले से आराम है, मैं ये नहीं कहूंगी कमजोरी आ गई है, लेकिन गुरुजी की कृपा से पहले से ठीक है, बहुत ठीक है। तो गुरुजी इतने अच्छे हैं, हर पल सुनते हैं। संगत जी कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, मानो मानो दिल से अरदास करो। संगत जी क्योंकि हम जैसे अपने पेरेंट्स को बताते हैं, तो गुरुजी को भी तो बताना पड़ता है ना। तो बताइए, उनके सामने बैठिए, उनको बताइए, उनके साथ गल्ला करिए, उनसे बोलिए कि गुरुजी मुझे ये दिक्कत है, पापा मुझे ये दिक्कत है। आपने जो भी बना रखा गुरुजी को, दादाजी, पापा जी, जो भी आप बोलते हो, भैया जी, जो भी, हर रूप में गुरुजी, मतलब कुछ भी गुरुजी को बोल दो प्यार से, बस प्यार के भूखे रहते हैं गुरुजी, और कुछ नहीं है। गुरुजी को प्यार चाहिए सच्चे दिल से, मतलब जैसे कि संगत जी आप सभी जानते हो। तो संगत जी आप उपाय करके देखना, जरूर करके देखना, और आपको लाभ मिलेगा 10 दिन के, 10 दिन में आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। ये 100% गुरुजी का उपाय है, 100% काट करता है हर चीजों को। जय गुरुजी। अगला नेक्स्ट सत्संग जरूर लेकर आऊंगी। गुरुजी की कृपा से जल्दी कराएं गुरुजी, मुझे क्षमा करना गुरुजी, मैं कोई गलती कर बैठी हूँ, कुछ कर बैठी हूँ, तो मुझे माफ करना मेरे मालिक, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। सर्वत का भला करना, सर्वत का भला करना महाराज। मैं मेरे हाथों से, हमारे हाथों से बस सेवा बख्शना, सेवा ही कराते रहना मेरे मालिक, बस सेवा बख्शते रहना मेरे गुरु, मेरे गुरु पिता, मेरे डैडी, मेरे गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, इतने बड़े बड़े कष्टों से हमें बचाते हो आप। आपका बहुत 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 शुक्राना, 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 शुक्राना। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मेरा हर पल, मेरा हर क्षण सिर में है, सुख में है, सिग में है, सुख में है, शिव में है, सुख में है। और संगत जी उसी दिन की बताती हूँ मैं, दिन में पड़ोस में यहीं पर ही गुरुजी के घर में, साथ वाले घर में सत्संग हुआ था। उस दिन हम सत्संग में गए हुए थे, मैं गई थी, तो आधा कष्ट तो वहीं काट दिया था गुरुजी ने। उसी दिन शिवरात्रि वाले दिन तो गुरुजी ने इतना अच्छा ब्लेस किया वहां पर, इतने अच्छे जो है दर्शन दिए संगत जी, मैं बता नहीं सकती। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ऐसे ही सब पर रहम करना मेरे गुरु पिता, सर्बत का भला करना मेरे मालिक। बस आपके भरोसे हैं, बस आपके भरोसे हैं, बस गुरुजी। ये जीवन आपके नाम है, ये मृत्यु आपके नाम है, सब कुछ आप देखने वाले और नैया पार लगाने वाले आप हो। बस आप पर सब कुछ समर्पण कर दिया है हमने गुरुजी। आप जानो, आपका काम जाने। जय गुरुजी। मुझे क्षमा करना, मुझसे भूल हुई है तो मेरे मालिक मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। सबकी तरफ से माफी मांगती हूँ, मैं घर वालों की तरफ से, सबकी तरफ से, बच्चों की तरफ से, बड़ों की तरफ से, माफ कर देना उनको। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय माँ गौरी शंकर। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू डैड। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी सत्संगतों को मेरा शुक्राना, गुरुजी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरुजी का आज का मैं लेट नाइट शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी 2 दिन से भी नहीं कर पा रही थी, और अभी कल
हमारे गुरुजी ने एक ब्लेसिंग दी थी कि हमारे नियर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई और वो उसमें जाने का मुझे मौका मिला। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा था कि अभी 7 जुलाई से तुझे मैं अपने बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट दूंगा। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे तो गुरुजी का हर पल गिफ्ट मिलता ही रहता है। और अभी बच्चों की थोड़ी तबीयत खराब है, उसके लिए भी लगातार गुरुजी कह रहे हैं कि अब इतना इग्नोर मत कर, तेरे बच्चे के शरीर में मुझे बहुत गहरी बीमारी दिख रही है। और साथ में और भी गुरुजी का मैसेज आता है कि अपने बच्चों के लिए चिंता मत कर, उनका कष्ट मैं काट दूंगा, उनके ऊपर जो भी कष्ट आएगा उनको बचाने के लिए जरूर मैं आऊंगा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब भी मेरे बच्चों के ऊपर कोई संकट आया है, आपने उसे काटा है। और नहीं तो उसको अगर कोई संकट आने वाला होता है उसे बाहर आप जाने ही नहीं देते हैं। उसको स्कूल की छुट्टी हो जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जो भी होता है आप उस उनके कष्टों को अपने ऊपर 90% लेकर काट देते हैं। और जो थोड़ी बहुत खरोच वगैरह लगती है, जो चीज बड़ी होनी थी उसे बस खरोचों में आप निकाल देते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ तो किसी जन्म के पुण्य कर्म होंगे गुरुजी, जो आप हमें मिल गए और इस जन्म कोई पाप ना कर सके, उसके लिए भी आप पीछे के हमारे माड़े कर्म कटवा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जिसके ऊपर मेरे सदगुरु का हाथ हो, उसके ऊपर कष्ट कभी नहीं आ सकता। आप कहते हैं कि सत्संग को मत इग्नोर कर, तेरे साथ जो होगा फिर बाद में ये ना कहना कि गुरुजी आप तो थे, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अह, जो भी होगा गुरुजी, आप संग होंगे तो भी वो भी झेल लेंगे। सब दुख के टाइम भी कट जाएंगे। हर समय जरूरी नहीं होता कि हम खुशियां ही मिले, लेकिन आप हमारे साथ होते हैं तो हमारे दुख के पल भी खुशियों के बराबर ही होते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बड़ी से बड़ी विकराल परिस्थिति को भी आप हल्के में निकाल देते हैं। और मेरे बच्चे को 2 बार चोट लगी, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट होने थे, मेरे सामने से गाड़ी आ रही थी और वो साइकिल चला रहा था, लेकिन एक ही टर्न से मैंने देखा कि वो बच गया। वो दूसरे साइड गिर गया और गाड़ी निकल के चली गई और आपने उसे वहीं पे बचा लिया। छोटी-मोटी खरोच थी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अभी परसों ही बारिश का थोड़ा-सा यहाँ पर गीला रहता है ज़मीन और उसे साइकिल चलाने की बहुत वो रहती है। वहाँ पर गड्ढा था, हम लोग दूसरी तरफ जा रहे थे, तो वो फिसल करके गड्ढे में नहीं गया, बच गया। सीवर लाइन के यहाँ पे गड्ढे बहुत मतलब खुदे हुए हैं और उसके ऊपर ढक्कन तो डाल रखा है, लेकिन फिर भी गिरने का, गाड़ी फंसने का बहुत रहता है। कई गाड़ियां यहाँ पे फंस जाती हैं गड्ढों में, बारिशों की वजह से गड्ढे हो जाते हैं। अभी पूरा तरीके से वो गड्ढे भरे नहीं हैं और आप कईयों को बचाते हैं आप गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों को भी आप हर पल रक्षा करते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी आपने कहा तेरे घर में खुशियों की बौछार आएगी, देख तेरे गुरुजी की जो खुशियों की चाबी है
वो गुरुजी खुद देने आएंगे। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तेरे घर आऊंगा, तू चाय जरूर पिलाई। और एक और आया था कि तेरे घर आया था मैं, लेकिन तू चाय ना पिलाई। गुरुजी मेरे घर अभी तो आप आए नहीं, एक्चुअल में कोई भी नहीं आया। और मैं तो हमेशा इसीलिए पहले तो एक ही बार चाय पीती थी, मैं इसलिए अब सुबह और शाम दोनों टाइम चाय बनाती हूँ कि किस पल आप किस रूप में आ जाएंगे मुझे नहीं पता। लेकिन अभी अब मैं 2-3 दिन से वेट कर रही हूँ, जब से आपका मैसेज आया है मैं वेट कर रही हूँ कि कोई भी नारंगी रूप ड्रेस में कोई भी आएगा तो मैं जरूर चाय पिलाऊंगी। और इंतजार रहेगा गुरुजी आपका। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बड़े से बड़े कष्ट आप अपने ऊपर ले लेते हैं। आ, पहले अभी 7 जुलाई को एक गिफ्ट मिला था कि मेरे बच्चे का मॉनिटर का जो अपनी क्लास में मॉनिटर बना। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसका स्टोरी टेलिंग के लिए कंपटीशन के लिए भी सिलेक्शन हुआ। अब कल स्टोरी टेलिंग सुनानी है, उसे जल्दी कोई चीज याद नहीं होती गुरुजी, उसके अंग संग रहिएगा ताकि वो स्टोरी टेलिंग कंप्लीट कर सके वो कंपटीशन में। मैं ये नहीं चाहती कि बच्चा पास ही हो, लेकिन कोशिश तो करे, एफर्ट तो करे। वो एफर्ट करने के लिए भी डरता है गुरुजी, आप उसके अंग संग रहेंगे मेरे लिए वही बहुत बड़ी होगी। मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि मेरा बच्चा कम से कम कोशिश तो करेगा सब किसी के सामने जाने के लिए। वो हर चीज में डरने लग जाता है, मुझे उसके साथ हर चीज के लिए जबरदस्ती करनी पड़ती है कि तू ये काम कर, इसके लिए कि हर कंपटीशन में अपना नाम लिखवा, तेरे अंदर ये टैलेंट है। और सच में जो उसके अंदर टैलेंट होता है गुरुजी, डांस करता है, लेकिन हर लोगों को देख करके और बच्चे जो उसको वो मैनिपुलेट करते हैं ना, उनको देख करके डर करके वो किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेता गुरुजी। इसीलिए आपसे बस इतने से ही अरदास है कि आप उसके अंग संग रहिएगा गुरुजी। उसके बेस्ट फ्यूचर के लिए आपने हमेशा ही सोचा है, हमेशा उसके साथ रहते हैं। यहाँ भी चाहूंगी कि आप उसके अंग संग रहिए। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपने अभी एक ब्लेसिंग के लिए कहा है गुरुजी, जैसे ही वो पूरी होती है शुक्राना करने के लिए जरूर शुक्राना सत्संग करूंगी। और उस गिफ्ट का भी मुझे इंतजार रहेगा जो आपने कहा है कि आप अपनी संगतों को दे रहे हैं, और वो तोहफे का इंतजार है मुझे। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग अब यहीं पे विराम करती हूँ, और कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। अपनी सभी गलतियों के लिए मैं माफी मांगती हूँ। आपने कहा है कि कभी भी मंदिर पर जाए या अ, कभी भी हो अपने माड़े कर्मों की जरूर माफी मांगा कर। तो मैं इसीलिए जो भी शुक्राना सत्संग होता है या मंदिर के पास से भी गुजरती हूँ तो मैं जरूर अपने कर्मों की माफी मांगती हूँ, क्योंकि जाने अनजाने हमसे 100 गलतियां एक दिन में जरूर होती है। मैं अपने बच्चे को हार्म भी कर देती हूँ, क्योंकि वो पढ़ता नहीं है तो मुझे उसके साथ स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ती है गुरुजी। और पता है कि बच्चों के साथ स्ट्रिक्टनेस नहीं करनी होती है, और लेकिन मुझे उसके साथ करना ही पड़ता है, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ता गुरुजी, बिल्कुल भी उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं रखता। और ये चीज आप धीरे धीरे सुधारेंगे, लेकिन अभी उसका साल खराब हो जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ती है। और इसके चक्कर में मुझसे पाप तो हो ही जाता है गुरुजी। सॉरी गुरुजी, पाप नहीं, गलतियां बहुत करती हूँ, वो गलती मुझसे हो जाती है। लेकिन मैंने अपने में बहुत सुधार किया, बहुत कोशिश किया कि पहले मैं बिना मतलब में उसे मार देती थी, बिना मतलब में उसको डांट लगाती थी, लेकिन अब मैं उसके साथ थोड़ी सी पोलाइट भी हो गई हूँ। हमेशा नहीं डांटती, हमेशा नहीं मारती। पढ़ाई के लिए भी बहुत, जब ज्यादा हो जाता है, टेस्ट वगैरह होता है या कोई कंपटीशन होता है, तभी मैं उसको प्रेशराइज करती हूँ, अदरवाइज मैं उसके साथ पोलाइट ही रहती हूँ गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे अंदर बहुत बदलाव किया है। और आपने कहा है कि अपने अंदर थोड़ा सा और सुधार लेकर क्या तो मैं और
कोशिश करूँगी गुरुजी। बाकी जो मेरे अंदर कमियाँ हैं वो आप हाथ पकड़ के मेरे अंदर की कमियाँ ज़रूर चेंज करवाइएगा। मैं अपने अंदर बदलाव करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अब मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। शुभ रात्रि गुरुजी, शुभ रात्रि। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कई दिनों से सत्संग नहीं कर पाए तो माफ करना संगत जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। और मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग रात के टाइम शेयर कर रही हूँ। कुछ भी गलती हो जाए तो माफ करना संगत जी। मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कई दिन से गुरु जी के मतलब गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपने बैग में देख कर काले वाले बैग के इसमें जो पहिए होते हैं उसमें काला धागा लाधा हुआ है। तो मैं तो ऐसे समझ रही थी कि नहीं, देख भी चुकी थी पर मुझे दिख नहीं जाता। आज मैंने सूटकेस को थोड़ा खाली करके उसे उसमें देखा, कैंची से छोटे छोटे काले और सफेद लाल रंग के धागे निकले गुरु जी। मैं वो काले धागे वगैरह सफेद धागे सारे हाथ पकड़ के निकलवाए। और गुरु जी को तो सब पता रहता है पर हमें हमें नहीं कुछ पता, हम नहीं समझ नहीं पाते गुरु जी की बात। और जब गुरु जी कई सत्संग सुनवाते हैं, बेटे पे कष्ट है, पति पे कष्ट है, बेटा अपनी ध्यान रख, तो मैं अपने बेटे की तरफ से अपने अंकल जी की तरफ से सबकी तरफ से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी के सत्संग तो डेली हैं, कुछ ना कुछ डेली गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। गुरु जी का तो कुछ दो जो चमत्कार है डेली ही बताती है। बेटा मैं तेरे घर आया था, तूने मुझे पहचाना नहीं। और गुरु जी के ब्लेसिंग तो डेली हमारे साथ है। तो मेरा काफी दिनों से सत्संग नहीं हो पा रहा था, बस ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। तो मैं यही शेयर करते कि गुरु जी की बात को जैसे हम ले लेते हल्के में, पर नहीं, वो सच में ही होती है। जैसे देखो तो कुछ ना कुछ निकलता ही है। और गुरु जी सबके बारे में बताते हैं कि तू किसी से कुछ मत खाकर, मैं सबको देख रहा हूँ। तो हम जितने भी सब तुझे परेशान करते लोग, तो परेशान मत हो क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरु जी जब जिसके साथ है उसे चिंता करने की तो क्या बात है। इसीलिए तेरे अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है। नहीं तो शायद हम होते भी नहीं अभी तक। तो करने वालों ने तो इतना कर रखा है कि हमारा पता नहीं क्या क्या काम सारे खराब कर रखे हैं। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग पर विराम लगाती हूँ। कोई भी गलती बन जाए तो माफ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। साथ संगत जी जो भी भूल चुक हुई हो उसे माफ करना। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं 1 नवंबर 2024 को गुरुजी के साथ जुड़ी थी। मेरा परिवार गुरुजी को काफ़ी समय से मानते आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो आओ हम बड़े मंदिर होके आते हैं। 31 अक्टूबर को दिवाली थी तो हम 1 नवंबर
24 को बड़े मंदिर गए। शायद गुरुजी ने ही मुझे अपने साथ जोड़ना था। इस वजह से मैं, मेरे अंकल जी, मेरी 1 साल की बेटी थी, हम सब गुरुजी के मंदिर होके आए। बहुत अच्छा लगा साथ संगत जी, वहाँ का जो शांत वातावरण था, इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही थी कि मन इतना शांत हो रहा था कि दिल ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से वापस जाए। बहुत अच्छे दर्शन हुए, चारों तरफ गुरबानी सुनी, गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी का स्वरूप देख के इतनी मन को शांति मिली कि बस मानो कि पूरा संसार बस यही है, जो है गुरुजी ही है। वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद लिया, फिर हम घर आए। तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था गुरुजी। गुरुजी की कृपा हम सब पे यूं ही बनी रहे गुरुपा। उन्होंने मेरे इतने काम संवारे हैं जब से मैं अपने घर गुरुजी को लेके आई हूँ। मेरे सिख फैमिली में मैरिज हुई है, वो इन सब में नहीं मानते, बट मैं मानती हूँ। इस वजह से मेरा पूरा परिवार मेरे साथ गुरुजी का स्वागत किया हमने, हम उनको घर पे लेके आए। और जिस दिन से हमारे गुरुजी हमारे घर पे आए हैं, हमारे घर की सारी आर्थिक तंगियाँ धीरे-धीरे दूर हो रही हैं, हमारे काम बन रहे हैं। और मेरी बच्ची जो 1 साल की है, वो गुरुजी को सुबह उठते ही नमस्कार करती है, रात को सोते हुए भी गुरुजी करती है, मंत्र जाप करती है। हमारा दिन भी गुरुजी से होता है, हमारी रात भी गुरुजी से ही होती है। मेरे ऐसे बहुत काम हैं जो नहीं बन रहे थे, तो मैं गुरुजी के पास ही आके रोती थी कि गुरुजी आज ऐसे हो गया है, मेरे अंकल जी का काम नहीं बन रहा है, हमें इतनी तंगी हो रही है। तो मेरे अंकल जी ने गाड़ी ली थी, वो चलाते हैं उसको, तो नया काम है, वो नहीं बन रहा था, हमारे पास पैसे नहीं थे, तंगी हो रही थी इतनी। तो गुरुजी से मैंने यही बोला, गुरुजी आप ही ने ही ये गाड़ी चलानी है। मेरी दीदी है, उन्होंने गाड़ी पे गुरुजी का स्वरूप रखा, गुरुजी के स्टिकर्स लगाए, गुरुजी की मेहर हम पे बनी। तो गुरुजी ने ही मैं गुरुजी के आगे रोई कि गुरुजी गेड़ा नहीं आ रहा है, 1 महीना होने वाला है, किश्तें खड़ी हैं, कैसे होगा सब। तो बस ये सब मैं बोल के लेटी ही थी अभी, तो मैंने अपना फ़ोन देखा। फ़ोन पे जैसे ही इंस्टाग्राम मैंने खोला, उसमें मुझे टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी का मैसेज आया कि जा पुत्तर तू ऐश कर, तेरे सारे काम बनणगे, तू चैन दी नींद सो, तेनू सवेरे ही 1 घंटे दे अंदर अंदर गुड न्यूज़ मिलेगी। मेरा यकीन मानिए साथ संगत जी, मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि मैं सिर्फ ये बोल के सोई हूँ गुरुपा को कि गुरुपा अब आप ही ने संभालना है सब। और 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे अंकल जी को सवारी का कॉल आ गया कि हमने ऐसे सुबह जाना है हरिद्वार के लिए, तो हमें गाड़ी बुक करनी है। और मैंने उठते सारे गुरुजी का शुक्राना किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने हमेशा हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर किया है। अभी ये सिर्फ मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। साथ संगत जी, जो भी भूल चुकी हो मुझे माफ़ करना। मैं ऐसे और भी बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए मैं ये सत्संग यहाँ पर ही छोड़ती हूँ। जो भी भूल चुकी हो उसे माफ़ करना। मंत्र जाप के साथ साथ ये मेरा शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगले सत्संग को मैं जल्दी शेयर करूँगी। सब पे गुरुपा यूं ही मेरा हाथ बनाए रखना, सबके परिवारों में सुख शांति धन समृद्धि बनाना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा मालिक। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।